मनुष्य तुम कहते हो कि बहन शियाओ को मनुष्य। अध्याय 69 ज्ञान दाओलियों का स्वर 2 शहर में प्रवेश भाग 2। मनुष्य तुम कहते हो कि बहन शियाओ को मनुष्य पसंद है। अगर उन्हें मनुष्य पसंद है तो वह भला तुम्हारे लिए खुद को बलिदान कैसे कर सकती है? स्काई जो पाइथन ने उलझन में पूछा। अगर उसे खुद को कुर्बान भी करना पड़े तो वह उसी इंसान के लिए करे जिसे वह पसंद करती है। इतिहास में ऐसी कई महिला आत्मा राक्षसी शक्तियां रही हैं जिन्होंने मानव रूप धारण किया, लेकिन अंततः हम सभी ने अपने प्रियजनों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। ये सुनकर लिंग युवा ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, निश्चित रहे, मेरे पास अपने तरीके हैं। कौन से तरीके? स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। लिंग युवा मुस्कुराई और बोली, क्या यह आसान नहीं है? जब समय आएगा तो मैं उससे बस इतना ही कहूंगा, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे भाई तानसेन को चोट लगे, है ना? टाइटन विशालकाय वानर, स्काई जो पाइथन। ऐसा प्रतीत होता था कि यही तर्क था। अगर लिंग युवान शियाओ को पकड़ ले और उनसे कहे कि अगर वे शियाओ को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो उन्हें भी खुद को बलिदान करना होगा। दूसरी ओर सिल्वर ड्रैगन की ने भी दुष्ट देवता मन का अवशोषण पूरा कर लिया था। उसकी वायु और बरस की शक्तियां उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी अंधकार में शक्ति ने एक विचित्र बुराई प्रकट की। इसके अलावा उसने अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ से भी थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी। स्वर्ण ड्रैगन राजा को ड्रैगन देवता का शारीरिक शरीर और शक्ति विरासत में मिली, जबकि रजत ड्रैगन राजा को ड्रैगन देवता की मौलिक और मानसिक शक्ति विरासत में मिली। इसलिए शक्ति हमेशा से रजत ड्रैगन राजा की कमजोरी रही है। अब जब उसने इस कमजोरी की भरपाई कर ली थी तो वह लगभग पूर्ण हो चुकी थी। अब स्वर्ण ड्रैगन राजा की रक्तरेखा प्राप्त किए बिना भी ड्रैगन देवता का हृदय प्राप्त करते ही वह देवराज बन सकती है। भले ही वह ड्रैगन देवता की स्तर तक न पहुंच पाए, लेकिन उसकी शक्ति निश्चित रूप से 5 महान देवराजों से कहीं अधिक होगी। दिन होस्ट ने सफलतापूर्वक तीसरी स्पिरिट रिंग पहन ली है। सिस्टम मिशन पूरा कर लिया है और सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं। सिस्टम पुरस्कार सभी स्पिरिट रिंग की आयु 10,000 वर्ष बढ़ गई है। 10 लाख वर्ष पुराना बाहरी स्पिरिट बोन, युद्ध देवता का कवच। दिन टिल्ड होस्ट पैनल की जानकारी पुनः उत्पन्न हो रही है। मेजबान लिंग युवान, आध्यात्मिक शक्ति स्तर 97 उपाधि बलवो। आत्मा ईश्वर हत्यारा तलवार अति उच्च स्तरीय आत्मा, अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ ईश्वर स्तरीय आत्मा। स्पिरिट रिंग ईश्वर हत्यारा तलवार काला 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 सुनहरा लाल लाल, अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ काला लाल लाल। स्पिरिट बोन, धड़ स्पिरिट बोन, बायां हाथ स्पिरिट बोन, दायां हाथ स्पिरिट बोन, युद्ध देवता का कवच, 10 लाख वर्ष पुराना बाहरी स्पिरिट बोन, नरक अग्नि घोड़ा बाहरी स्पिरिट बोन। आध्यात्मिक क्षमता, पहली आध्यात्मिक क्षमता पर्वत गति, दूसरी आध्यात्मिक क्षमता नदी वेग, तीसरी आध्यात्मिक क्षमता सागर उपलब्ध, चौथी आध्यात्मिक क्षमता दानव वश में करना, पांचवी आध्यात्मिक क्षमता दानव दमन, छठी आध्यात्मिक क्षमता ईश्वर का आदेश, सातवीं आध्यात्मिक क्षमता मार्शल आत्मा का अवतार, आठवीं आध्यात्मिक क्षमता तारापूर्ण, नौवीं आध्यात्मिक क्षमता नगर विनाश। डोमेन ईश्वर बद डोमेन, दिमाग डोमेन, तलवार कला निराशा की तलवार कला। लिंग युवान ने सिस्टम पैनल को एक तरफ रख दिया और स्पिरिट रिंग पहनाने के लिए चीटी सम्राट भाइयों की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। हेवन डो सिटी रीजेंट्स मेंशन। चूंकि लिंग युवान ने तलवार के एक ही वार से शाही महल को नष्ट कर दिया था, इसलिए वहां काम करना असंभव था, इसलिए कार्यालय को स्थायी रूप से रीजेंट्स मेंशन में स्थानांतरित करना पड़ा। बेशक चूंकि ज्ञान रेडिक्स सुपर भवती थी, इसलिए उसे नींद और थकान की समस्या रहती थी, जिससे सरकारी मामलों को संभालने में वह असमर्थ हो जाती थी। ज्यादा काम न करने के कारण वह पहले ही थक चुकी थी। बेबस होकर ज्ञान रेडिक्स ने इन सरकारी मामलों को राजकुमारी ज़ुकी पर डाल दिया। राजकुमारी ज़ुकी एक ऐसी राजकुमारी थी जिन्होंने विलासिता और आराम का जीवन व्यतीत किया। बचपन से लेकर वयस्क तक उन्होंने कभी भी सरकारी कामकाज से नाता नहीं रखा। इसलिए जब ज्ञान रेडिक्स ने उनसे सरकारी कामकाज का बोझ बांटने और उसे यह जिम्मेदारी सौंपने का अनुरोध किया तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। इसके अलावा उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अंत में वह अपने बड़े भाई ज़ुकी मेहे को ढूंढने गए और उनसे सरकारी मामलों को संभालने में मदद करने के लिए कहा। ज़ुकी मेहे एक समय युवराज थे और उन्हें सरकारी मामलों की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ समय तक सम्राट सुए से सीखा था। ज़ुकी मेहे की मूल इच्छा एक आरामदेह राजकुमार बनने की थी, जो एक सुखमय और चिंतामुक्त जीवन व्यतीत करे, अपना दिन खाने पीने और मौज मस्ती में बिताए। इसलिए जब राजकुमारी ज़ुकी ने उसे सरकारी कामकाज संभालने में मदद करने के लिए कहा तो ज़ुकी मेहे ने कुछ हद तक अनिच्छा दिखाई। इसके अलावा सत्ता एक ऐसी चीज थी जो लोगों को आसानी से अपना आपा को बेचने पर मजबूर कर देती थी। ज़ुकी मेहे को चिंता थी कि कुछ वर्षों तक सम्राट बनने और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के बाद वह अचानक बुरी मंशा विकसित कर लेगा, जिससे वही खाई में गिर जाएगा और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी ज़ुकी के नखरे भरे अनुरोधों के आगे झुककर ज़ुकी मेहे खुद को रोक नहीं पाए और उसे अस्थायी रूप से सहमत होना पड़ा। हालांकि ज़ुकी मेहे सहमत हो गया, फिर भी वह मन ही मन खुद को सचेत करता रहा कि उसे आत्मज्ञान रखना चाहिए और उन चीजों की लालसा नहीं करनी चाहिए जो उसकी नहीं है। ज़ुकी मेहे की मदद से ज्ञान रेडिक्स पर बोझ धीरे-धीरे कम होता गया और राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण भी धीरे-धीरे होता चला गया। इस प्रकार ज्ञान रेडिक्स फिर से निश्चिंत हो गई और शांतिपूर्वक अपनी गर्भावस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकी। इसी बीच लंबी दूरी की यात्रा के एक दिन बाद कियान दाओयू आखिरकार हेवन डो सिटी के बाहर के हवाई क्षेत्र में पहुंच गई। दूर से अपने सामने हलचल भरे शहर को देखते हुए कियान दाओयू ने अपनी गति बढ़ाई, सीधे शहर में प्रवेश किया और रीजेंट्स मेंशन के स्थान पर पहुंच गया। ये सोचकर कि वह जल्द ही अपनी पोती के साथ-साथ अपने अजनबी परपोते को भी देख पाएगा, कियान दाओयू के दिल में थोड़ी सी उत्तेजना पैदा हुई। वहां कौन है? कियान दाओयू आकाश से नीचे उतरा और रीजेंट्स मेंशन के प्रांगण में आ गिरा। जैसे ही वह कियान रेडिक्स को ढूंढने के लिए मुख्य हॉल की ओर जाने वाला था, अचानक दो कठोर आवाजें सुनाई दी। इसके तुरंत बाद दो शक्तिशाली मानसिक बल कियान दाओयू पर आ गिरे और उसके शरीर पर फैल गए। महाराज, आप अचानक क्यों आ गए हैं? जब दोनों को पता चला कि आने वाला व्यक्ति कियान दाओयू है तो उन्होंने आश्चर्य से एक आवाज निकाली। वे तुरंत अंधेरे से बाहर निकले, अपने हाथों को जोड़कर सामने खड़े कियान दाओयू को प्रणाम किया। कियान दाओयू की निगाह अपने सामने मौजूद पोर्क्युपाइन फिश डोलो और स्नैक लांस डोलो पर पड़ी और उसने उदासीनता से जवाब दिया, वह लान सीसू। फिर उन्होंने पूछा, मेरी पोती शियाओज़ु कहां है? महापुजारी को सूचना देते हुए युवा स्वामी इस समय अपने कमरे में झपकी ले रही हैं। ये बात स्नैक लांस डोलो ने कही। ये सुनकर कि कियान रेडिक्स झपकी ले रही है, कियान दाओयू ने आगे कुछ नहीं पूछा और उसे परेशान करने नहीं गई। उसने बस इतना कहा, वो बदमाश लिंग युवान कहां है? मुझे भी वह कहीं क्यों नहीं दिख रहा? महाराज को सूचना देते हुए राजकुमार रीजेंट काम से बाहर गए हैं और कई दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर पोर्क्युपाइन फिश डोलो ने उत्तर दिया। ये सुनकर कि लिंग युवान व्यापारिक उद्देश्य से कई दिनों के लिए बाहर गए हैं, कियान दाओयू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और कुछ हद तक नाखुश महसूस किया। शियाओज़ु गर्भवती थी और एक पुरुष होने के नाते वो उसकी देखभाल के लिए उसके साथ नहीं था। वो एक पति के रूप में कैसा व्यवहार कर रहा था? लिंग युवान वहां नहीं थी और कियान दाओयू कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा शियाओज़ु झपकी ले रही थी और उसे परेशान करना ठीक नहीं होता। किसी महिला के लिए गर्भवती होना वैसे भी मुश्किल होता है, ऐसे में ज़ियाओज़ु की यह पहली गर्भावस्था होना और भी मुश्किल हो जाता है। कियान दाओयू सीधे मुख्य हॉल की ओर चले गए, उनके पीछे-पीछे पोर्क्युपाइन फिश डोलो और स्नैक लांस डोलो भी चल रहे थे। मुख्य हॉल में पहुंचने के बाद कियान दाओयू एक सीट पर बैठ गया, फिर अपने सामने बैठे स्नैक लांस डोलो और पोर्क्युपाइन फिश डोलो को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, हम चिल, शी लॉन सीज़ू, तुम दोनों वाकई कमाल हो। मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों मिलकर शियाओज़ु की देखभाल करो, क्या तुम लोग इसी तरह से उसकी देखभाल करते हो? शियाओज़ु अब किसी और से गर्भवती हो गई है और मुझे प्रधान पुजारी को इस खबर का पता किसी और के मुंह से ही चला। कियान दाओयू ने सीधे स्नैक लांस डोलो और पोर्क्युपाइन फिश डोलो को घूरते हुए ठंडे लहजे में उनसे सवाल किए। अध्याय 70 दादाजी आप यहाँ क्यों हैं? स्नैक लांस डोलो और पोर्क्युपाइन फिश डोलो दोनों ही पीछे हट गए, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, दोनों डोलो के दिलों में अंतर्निहित दुख थे। दोनों डोलो ने इसकी सूचना कियान दाओयू को देने का इरादा किया था, लेकिन छोटी मालकिन ने कहा कि वह अपने दादाजी को व्यक्तिगत रूप से आश्चर्यचकित करना चाहती है, इसलिए मामला दबा दिया गया और दोनों डोलो ने इसकी सूचना ऊपर नहीं दी। जैसा कि बाद में पता चला, मुख्य पुजारी को अनौपचारिक माध्यमों से ही खबर मिल गई और उन्हें युवा स्वामी के गर्भवती होने के बारे में पता चल गया। स्पिरिट हॉल का खुफिया नेटवर्क पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था और स्पिरिट हॉल की युवा स्वामी होने के नाते उनके लिए अपनी गर्भावस्था की बात छिपाना वास्तव में मुश्किल था। इसके अलावा प्रिंस रीजेंट के अंतिम विचार दर्शन के बाद से पूरे देश के लोगों को राजकुमारी रीजेंट की गर्भावस्था के बारे में पता चल गया था। पोर्क्युपाइन फिश डोलो और स्नैक लांस डोलो दोनों को चुप देखकर कियान दाओयू ने ठंडी सी फुफकार मारी। फिर उन्होंने आगे कहा, और तुम दोनों कियान रेडिक्स के साथ रहकर कियान रेडिक्स इतनी आवेशी है, तुमने उसे थोड़ा क्यों नहीं रोका? शादी से पहले उसे गर्भवती होने देना, इतनी कम उम्र में उसी गर्भ में बच्चे को पालना। कियान दाओयू जितना अधिक बोलता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने स्नैक लांस डोलो और पोर्क्युपाइन फिश डोलो को उनकी क्षमता के लिए फटकार लगाई। स्नैक लांस डोलो और पोर्क्युपाइन फिश डोलो सचमुच बेकार थे, वे चीजों को बिगाड़ने में तो सक्षम थे लेकिन उन्हें हासिल करने में नहीं। उस समय कियान रेडिक्स की रक्षा के लिए उन्हें चुनने का कारण ये था कि वह उनकी वफादारी और ताकत को महत्व देता था, यह मानते हुए कि उसका अनुसरण करने से उसे महान उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिलेगी। नतीजतन इन दोनों ने कियान रेडिक्स को प्यार में पड़ने दिया और सबसे अहम बात ये थी कि जब वो प्यार में पड़ गई तो उन दोनों डोलो ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब तक उसे इस बात का पता चला तब तक कियान रेडिक्स की उस लिंग युवान के लिए भावनाएं पहले ही गहरी जड़ जमा चुकी थी और उन्हें तोड़ना असंभव था। ये सुनकर स्नैक लांस डोलो और पोर्क्युपाइन फिश डोलो के मन में अंदर ही शिकायतें पैदा हो गई। भला युवती की गर्भावस्था का दोष उन पर कैसे लगाया जा सकता है? युवा स्वामी ने पहले से ही खुद को राजकुमारी रीजेंट मानती थी, उसके और राजकुमार रीजेंट के एक ही बिस्तर पर सोने से भला दो डोलो इसे कैसे नियंत्रित कर सकते थे?
जहां तक विवाहपूर्व गर्भावस्था का सवाल है, क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि महायाजक ने राजकुमार रीजेंट से सहमत होने या उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। एक वयस्क बेटी दादा के नियंत्रण से बाहर होती है, अब आप सहमति या न दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियान दाओयू का वास्तव में स्नेक लांस डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉलू को दंडित करने का कोई इरादा नहीं था, उसके दिल में बस गुस्सा भरा हुआ था और वो उसे निकालना चाहता था। आखिरकार वो उनकी नन्ही पोती थी जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला पोसा और प्यार किया था। अब जब उसकी शादी यूं ही हो गई, तो कियान दाओयू को लगा कि यह सब एक सपना था। कियान रेनिक्स के वंशज को जन्म देने से कियान दाओयू सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो जानता था कि कियान परिवार का कोई उत्तराधिकारी जरूर होगा। उस पागल औरत बीबी डोंग की वजह से कियान रेनिक्स का व्यक्तित्व विकृत हो गया था और वो प्यार के लिए बेहद तरसती थी। कियान दाओयू को इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर भविष्य में कियान रेनिक्स को कोई जीवन साथी नहीं मिला, तो कियान परिवार का वंश उसी के हाथों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा। अब हेवन दो साम्राज्य का क्या हाल है? जब कियान दाओयू हेवन दो शहर में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि हेवन दो शाही महल का आधे से ज्यादा हिस्सा काट दिया गया था और रीजेंट्स मेंशन के प्रवेश द्वार पर गड्ढे भरे जा रहे थे। वही देखकर बहुत हैरान था कि हेवन दो साम्राज्य में आखिर कौन सी बड़ी घटना घटी है। महापुजारी को उत्तर देते हुए स्वर्ग दो साम्राज्य पूरी तरह से युवा स्वामी के हाथों में है। नागलांस डोलू ने झुककर उत्तर दिया, जुकी ने और राजकुमारी सुकी को छोड़कर स्वर्ग दो शाही परिवार के सभी सदस्य मारे जा चुके हैं। ये सुनकर कियान दाओयू थोड़ा हैरान रह गया। ये योजना से कहीं अधिक तेजी से हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि इन सभी वर्षों में कियान रेनिक्स न केवल प्रेम में पड़ रही थी, बल्कि वह अपने काम में भी जुट गई थी। उन्हें तुरंत बहुत संतुष्टि मिली। हालांकि कियान दाओयू के मन में एक और सवाल था, कियान रेनिक्स ने जुकी ने और राजकुमारी सुकी को अपने पास क्यों रखा था? वो समझ गया, कियान रेनिक्स के इस तरह की व्यवस्था करने के अपने निजी कारण जरूर होंगे। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कियान दाओयू शाम तक हॉल में इंतजार करता रहा और स्नेक लांस डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉलू के मुख से उसने सम्राट सुई की हैरान करने वाली कार्रवाइयों के बारे में जाना और उसे एहसास हुआ कि लिंग युवान स्वर्ग दो साम्राज्य पर सफलतापूर्वक कब्जा करने में नंबर योगदान करता थी। उसी समय उन्होंने स्नेक लांस डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉलू से लिंग युवान के उस भयानक कारनामे के बारे में भी जाना, जिसमें उसने स्वर्ग दो शाही महल में तलवार के एक ही बार से 110,000 लोगों का सफाया कर दिया था। इस उपलब्धि के बारे में सुनकर कियान दाओयू की आंखें और भी गहरी हो गईं। एक ही तलवार से 110,000 लोगों को मार डालना कितना भयानक नरसंहार था। महापुजारी, क्या हुआ? लिंग युवान द्वारा स्वर्ग दो शाही महल में एक ही तलवार से 110,000 लोगों को मारने के कारनामे के बारे में सुनकर कियान दाओयू की निगाहें गहरी हो गई थी और वह चुप हो गया था। ये देखकर नागलांस डोलू ने उलझन में पड़कर पूछा। ये सुनकर कियान दाओयू ने अपनी निगाहें हटा ली और उदासीनता से कहा, कुछ नहीं है। अब जबकि कियान रेनिक्स उसके लिए एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और लिंग युवान उसके लिए स्वर्ग दो शाही महल में एक ही तलवार से 110,000 लोगों का सफाया कर सकता था, तो अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पतितों में से एक था या नहीं। इसके अलावा लिंग युवान के मृत लोगों में से एक होने की जानकारी कियान दाओयू ने केवल सुनी सुनाई बातों से ही सुनी थी। कियान दाओयू को अभी तक ये पता नहीं था कि लिंग युवान भी उन मृत लोगों में से एक थी या नहीं। अरे तुम कौन हो? शाम को ज़ियाओवी बाहर से लौटी और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हॉल में बैठा है और उसके सामने स्नेक लांस डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉलू शांति से खड़े हैं, इसलिए वह उलझन में पड़कर पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर उसने अपनी नजर स्नेक लांस डॉलू की ओर घुमाई। अंकल शिलोन, ये कौन है? कियान दाओयू ने अपने सामने खड़ी युवती पर एक नजर डाली और उसके पहनावे से उसकी पहचान का पता लगा लिया। ये निश्चित रूप से कियान रेनिक्स की निजी नौकरानी होगी, जो अक्सर उसके दैनिक जीवन के कामों की देखभाल करती थी। फिर उसने उसे कहा, ये बूढ़ा आदमी कियान दाओयू है, स्पिरिट हॉल का महापुजारी और तुम्हारी राजकुमारी रीजेंट का अपना दादा है। क्या? कियान दाओयू को स्पिरिट हॉल का महापुजारी और राजकुमारी रीजेंट का दादा होने का दावा करते हुए सुनकर ज़ियाओवी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह हल्लाते हुए बोली, आप राजकुमारी रीजेंट के दादा, स्पिरिट हॉल के महापुजारी कियान दाओयू हैं। कियान दाओयू ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ऐसी। शाओ ने अपने सदमे से भरे दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। कियान दाओयू, स्पिरिट हॉल के महापुजारी, महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति स्रोत, एक वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति जिनकी आंखें और हाथ स्वर्ग तक पहुंचते हैं। मैं तुरंत राजकुमारी रीजेंट को फोन करने जाती हूँ। ज़ियाओवी हल्लाते हुए और लड़खड़ाते हुए बोली और जल्दी से कियान रेनिक्स को फोन करने के लिए दौड़ी। कोई जरूरत नहीं, कियान दाओयू ने उसे कोई जरूरत नहीं कहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ज़ियाओवी हवा के झोंके की तरह हॉल से बाहर निकल चुकी थी। शाओ के जाते हुए उसकी पीठ को देखते हुए कियान दाओयू ने धीरे से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने आकाश की ओर एक नजर डाली, शाम हो चुकी थी और इस समय कियान रेनिक्स को जाग जाना चाहिए था, है ना? कुछ ही देर बाद ज़ियाओवी के सहारे कियान रेनिक्स हॉल में दाखिल हुई। दादाजी चिल्ड, जब उसने कियान दाओयू को हॉल में बैठे देखा, तो उसका सुंदर आकर्षक चेहरा खुशी से चमक उठा। अपनी नन्ही पोती को आते देख कियान दाओयू का वृद्ध चेहरा दयालुता से भर उठा और कोमल स्वर में बोलकर कियान रेनिक्स की ओर चल पड़ा। हम दादाजी को पता चला कि तुम गर्भवती हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए स्पिरिट सिटी से तुरंत आ गया। इस संदर्भ में बोलते हुए कियान दाओयू के लहजे में थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्ण प्रकार का भाव था। तुम अब बच्ची नहीं हो, गर्भवती होना जैसी इतनी बड़ी बात है और तुम्हें दादाजी को बताना भी नहीं आता था। अब जब तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया है, अगर दादाजी की अपनी मनमानी न होती तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हारे जन्म देने तक पता भी नहीं चलता। कियान दाओयू की आवाज में फटकार के साथ-साथ अपनी नन्ही पोती के प्रति असीम स्नेह भी झलक रहा था। अध्याय 71, वो पतित हो सकता है। कियान रेनिक्स जानती थी कि वो गलत थी, इसलिए उसने अपना सिर नीचे रखा और कियान दाओयू को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कियान दाओयू ने एक लंबी आह भरी और कहा, मेरे आने का उद्देश्य आपकी शादी है। आप और लिंग युवान शादी कब करने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर कियान रेनिक्स की आंखें चमक उठी और उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने उत्साह से पूछा, दादाजी क्या आप सहमत हैं? कियान दाओयू ने एक लंबी कड़वी मुस्कान दी। क्या उसकी सहमति का कोई महत्व रह गया था? पहले भले ही वह सहमत नहीं हुआ था, फिर भी वह लिंग युवान के साथ रहने पर अड़ी रही। अब जब बच्चा गर्भ में ही था, अगर वह भी सहमत नहीं हुआ, तो उसकी नन्ही पोती नाजायज गर्भ धारण कर लेगी। वो स्पिरिट हॉल के प्रधान पुजारी थे और उनकी नन्ही पोती एंजल कुल की युवा स्वामिनी थी। इतने ऊंचे दर्जे के साथ वह शादी के बिना गर्भवती कैसे हो सकती थी? क्या मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प भी है? कियान दाओयू की निगाह कियान रेनिक्स की थोड़ी दूर पेट पर पड़ी। उसने एक और लंबी गहरी आह भरी। 4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही थी। मुझे जल्द ही एक परपोता परपोती होने वाला है। शाओवे, नीचे जाओ और कुछ खाना बनाओ। ये देखकर कि उसके दादाजी उसकी अवज्ञा के लिए उसे डांट नहीं रहे थे, कियान रेनिक्स ने राहत की सांस ली। फिर वो मुड़कर शाओवे को निर्देश देने लगी। जी हाँ राजकुमारी। ज़ियाओवे तुरंत नीचे उतर गई। युवक स्वामिनी, महायाजक, हम यह विदा लेते हैं। प्रधान पुजारी ने युवती को लंबे समय से नहीं देखा था और निश्चित रूप से उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे। स्नेक लांस डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉलू ने चतुराई से वहां से चले गए ताकि दोनों को अकेले रहने के लिए जगह मिल सके। सबके चले जाने के बाद कियान दाओयू ने कियान रेनिक्स की ओर देखा, जिसका पेट पूरा निकला हुआ था और उसकी निगाहें जटिलता से भरी हुई थी। हालांकि कुछ बातें कहना अनुचित था, फिर भी उन्हें कहना आवश्यक था। कियान दाओयू ने गंभीरता से कहा, शाओजू, ये बच्चा बहुत ही अनुपयुक्त समय पर आया है। दादाजी, क्या आपने अभी यह नहीं कहा था कि आप मेरे पति से मेरी शादी के लिए सहमत हैं? कियान रेनिक्स को डर था कि कियान दाओयू अपने वचन से मुकर जाएगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी भौहें से बोली और उसके सुंदर चेहरे पर संतोष स्पष्ट दिखाई दिया। किसी व्यक्ति को अपने वचन से मुकरना नहीं चाहिए। कियान रेनिक्स को अचानक चिंतित देखकर कियान दाओयू असहाय महसूस करने लगी। शाओजू, मैंने यह नहीं कहा कि मैं असहमत हूं। मेरा मतलब यह था कि यह बच्चा गलत समय पर आया है। कियान दाओयू ने 2 बिंदु बताए। सबसे पहले, स्वर्ग दो साम्राज्य पूरी तरह से आपके हाथों में है। अगला कदम इसे स्पिरिट हॉल के साथ एकीकृत करके स्पिरिट साम्राज्य बनाना है। फिर दक्षिण की ओर कूच करना, एक ही झटके में स्टार हुआ साम्राज्य पर कब्जा करना और डोलू महाद्वीप को एकजुट करना है। मुझे बताओ, क्या ये बच्चा सही समय पर आ रहा है? कियान रेनिक्स चुप थी। उसके दादाजी का विश्लेषण बिल्कुल सही था। इस समय इस बच्चे को वास्तव में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जल्द ही एक साम्राज्यवादी युद्ध शुरू होने वाला था और उस समय ये बच्चा बोझ बन जाएगा। कियान रेनिक्स को बात सुनते देख कियान दाओयू ने आगे कहा, दूसरा, क्या तुम्हें सच में पता लगा लिया है कि लिंग युवान कौन है? क्या तुम नहीं जानती कि वो किस तरह का इंसान है? कियान रेनिक्स को अच्छी तरह जानती थी कि लिंग युवान कौन था। वो उसका पति था, उसका अपना आदमी था। मुझे पता है, वो मेरा पति है, वो मेरा आदमी है, कियान रेनिक्स ने कहा। कियान दाओयू ने अपना सिर हिलाया। उनकी आवाज बेहद गंभीर थी और उन्होंने कहा, लिंग युवान के पतित होने की बहुत संभावना है। क्या एक पतित? कियान रेनिक्स चौंक गई और अविश्वास से बोली, ये कैसे संभव है? मेरा पति पतित कैसे हो सकता है? कियान दाओयू ने मूल रूप से इस मामले में दखल देने का इरादा नहीं किया था। जब तक लिंग युवान पूरी निष्ठा के साथ शाओजू के साथ व्यवहार करती है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करती है, तब तक वह इस पर आंखें मूंद सकता है। लेकिन कियान रेनिक्स के हैरान चेहरे को देखकर कियान दाओयू खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसे सच बता दिया। उसने कियान रेनिक्स को लिंग युवान के पतित होने की संभावित स्थिति के बारे में बताया। दादाजी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? कियान रेनिक्स को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि लिंग युवान एक पतित आत्मा है। इतने सालों तक एक ही बिस्तर पर सोने के बाद भी लिंग युवान पतित आत्मा जैसा नहीं लगता था। उसमें वह अजीब दुष्ट आभा नहीं थी। बेशक कियान रेनिक्स इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि लिंग युवान के हाथों में कई जिंदगियां थीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे कई जिंदगियां बचाने का जिम्मा सौंपा गया था, उसे पतित घोषित नहीं किया जा सकता। हर बात ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। पतनशील आत्माओं का प्रकटीकरण रक्तपात और टूटता है। वे जब आक्रमण करते हैं तो पूरी तरह से सिद्धांतहीन हो जाते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं और जहां भी जाते हैं सौ मील के दायरे में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। लेकिन उसके पति ने केवल विद्रोहियों और दुश्मनों को ही मारा। कियान रेनिक्स का मानना था कि विद्रोहियों और दुश्मनों को मारना किसी को खलनायक नहीं बनाता। युद्ध के मैदान में दुश्मन पर दया करना स्वयं की प्रतिक्रूरता के समान है।
अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि वे आपको मार डालें? कियान दाओयू जानता था कि उसकी छोटी पोती कियान रेनिक्स लिंग युवान से बहुत लगाव रखती है। वो जानता था कि केवल कुछ शब्दों से उसे यह समझाना बहुत मुश्किल होगा कि लिंग युवान एक पतित आत्मा है। बेशक शुरुआत में कियान दाओयू को भी विश्वास नहीं था कि लिंग युवान एक पतित आत्मा है। लोगों से जांच करवाने के बाद ही उसे पता चला कि उसका आचरण वास्तव में एक पतित व्यक्ति जैसा था, क्रूर, निर्दयी और रक्त पिपासु। इसके अलावा उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति का भी पता लगाया था जिसने दावा किया था कि उसके पास लिंग युवान के पतित होने के सबूत हैं। कियान दाओयू मूर्ख नहीं था और उसने अनुमान लगा लिया था कि उनके बीच फूट डालने की एक साजिश हो सकती है। इसलिए उसने उस रहस्यमय व्यक्ति की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया था। सबूत देखने से पहले लिंग युवान की स्थिति केवल एक संदिग्ध पतित व्यक्ति की ही हो सकती थी। मैंने खुद इसकी जांच की थी और इससे मुझे एक रहस्यमय व्यक्ति का पता चला जिसने दावा किया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि लिंग युवान एक पतित आत्मा है। कियान रेनिक्स की भौहें थोड़ी सी खुलती देख कियान दाओयू ने तुरंत खुद को सुधारते हुए कहा, बेशक मेरा अपना विवेक है और मैंने उस रहस्यमय व्यक्ति की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। मुझे ये भी आशंका थी कि यह फूट डालने की एक साजिश हो सकती है। ये सुनकर कियान रेनिक्स को सब कुछ तुरंत समझ आ गया। उसके दादाजी ने हमेशा उसे उसके पति के साथ रहने से क्यों मना किया था और उसके पति की स्थिति को स्वीकार करने से क्यों इनकार किया था। तो दादाजी, क्या यही वह कारण है जिसकी वजह से आप हमेशा मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते से असहमत रहे हैं? कियान दाओयू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव-भाव ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। दरअसल इसी कारण से ऐसा हुआ था। शाओज़ू, दादाजी को दोष मत दो। दादाजी यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मुझे भी डर है कि लिंग युवान कहीं पतित न हो जाए। पतित व्यक्तियों का निर्दय और भावनाहीन स्वभाव, यदि वह वास्तव में पतित व्यक्ति है, तो आपके लिए उसके साथ सुखी रहना बिल्कुल असंभव है। हो सकता है कि भविष्य में एक दिन वह तुम्हें भी खा जाए। दादाजी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वह बिल्कुल भी पतित नहीं है। कियान रेनिक्स ने कुछ देर सोचा और अपने पति पर बिना शर्त विश्वास करने का फैसला किया। उसके पति का व्यवहार क्रूर, निर्दयी और रक्त पिपासु इसलिए था क्योंकि अब तक का उसका सफर सचमुच बहुत कड़वा रहा था। जब वो पहली बार अपने पति से मिली तो उनकी आत्मा की अंगूठी का विन्यास सफेद, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल, लाल था। और यह स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से साबित कर सकता है कि उसकी यात्रा कितनी कठिन और पीड़ादायक रही थी। यदि किसी सामान्य स्पिरिट मास्टर के पास विकट होता और यदि वे अधिक सुगम जीवन जीते तो उनके लिए अपनी पहली स्पिरिट रिंग के रूप में सफेद स्पिरिट रिंग चुनना असंभव होता। एक सफेद आत्मा की अंगूठी ने उस आत्मा स्वामी के साधना पथ को बहुत आगे बढ़ने से रोक दिया, यहाँ तक कि उच्च स्तरीय आत्मा के साथ भी उनकी भविष्य की उपलब्धियां अधिक से अधिक एक आत्मा सम्राट तक ही सीमित रह सकती थी। अध्याय 72 वापसी भाग 1। इसके अलावा चूंकि मेरे पति को पहले ही देवत्व विरासत प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उनके लिए पतितों में से एक होना असंभव है। ईश्वर इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह किसी पतित व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुने। यदि मेरा पति पतित होता तो ईश्वर के सामने झुकने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती। कियान रेनिक्स ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कियान दाओयू को लिंग युवान द्वारा देवत्व विरासत प्राप्त करने के बारे में बताया। जब कियान दाओयू को पता चला कि लिंग युवान को वास्तव में देवत्व की स्वीकृति मिल गई है, तो उसे अब लिंग युवान के पतित होने का संदेह नहीं रहा। चूंकि लिंग युवान ने देवत्व विरासत प्राप्त कर ली थी और देवता की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, इसलिए वह पतित नहीं हो सकता था। दादाजी, अब जब आप आ ही गए हैं तो आप कितने दिन रुकने का इरादा रखते हैं? कियान रेनिक्स ने अचानक पूछा। कियान दाओयू अपनी पोती की आवाज में छिपे भाव को समझ गया। कियान रेनिक्स के शब्दों का स्पष्ट अर्थ यह था कि वह उसे परेशान करने वाला मानती थी। उसे यहाँ उसकी उपस्थिति अपने और अपने पति के साथ बिताए जाने वाले एकांत समय में बाधा प्रतीत होती थी। सचमुच एक पाली पोसी हुई पोती अपने दादा से बंधी नहीं रहती। वो भौहें चढ़ाए बिना और दिल टूटने का नाटक करते हुए नहीं रुक सका और बोला, शाओज़ू, क्या तुम्हें दादाजी की उपस्थिति यहाँ परेशान कर रही है क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ बिताए समय का आनंद लेने में बाधा डाल रही है? आह, मेरी छोटी पोती बड़ी हो गई है और अब अपने दादा से बंधी नहीं है। अब जब उसका अपना एक साथी है तो उसे अपने दादा परेशान करने वाले लगते हैं। कियान रेनिक्स ने अपने दादाजी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर गहरे दुख के भाव थे। जिस पोती को उसने प्यार से पाला पोसा था, अब ऐसा लग रहा था कि वह एक आदमी की वजह से उसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी और अचानक कियान रेनिक्स के दिल में अपराध बोध उमड़ आया। सच तो यह है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, उसका अपने दादा को भगाने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसके दादाजी यहाँ रहने को तैयार होते तो वह स्वाभाविक रूप से खुश होती। हालांकि कियान रेनिक्स ये भी जानती थी कि स्पिरिट हॉल में कामकाज बहुत व्यस्त था और उसके दादाजी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। नहीं दादाजी, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप जितनी देर चाहे रह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से शियाओज़ू को उम्मीद है कि दादाजी लंबे समय तक यहाँ रह सके। बस बात यह है कि स्पिरिट हॉल के कामकाज में बहुत व्यस्तता है और दादाजी के बिना जो उन पर नजर रखते थे कुछ गड़बड़ हो सकती है। कियान रेनिक्स ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या गलत हो सकता है? मेरे अलावा क्या स्पिरिट हॉल में तुम्हारे दादा गोल्डन क्रोकोडाइल और बाकी लोग नहीं हैं? ये सुनकर कियान दाओयू ने अपनी छाती थपथपाई और कियान रेनिक्स को निश्चिंत होने के लिए कहा, राजकुमारी, भोजन तैयार है। इसी समय ज़ियाओ ये छोटी भोजन गाड़ी को धकेलते हुए मुख्य हॉल के बाहर से अंदर आई। ये देखकर कि कियान रेनिक्स अभी भी कियान दाओयू से बातें कर रही थी, उसने धीरे से बात की। फिर उसने एक-एक करके सभी व्यंजनों को भोजन की मेज पर रख दिया। फिर वो कियान रेनिक्स के पास आई और सावधानीपूर्वक उसे खड़े होकर खाना खाने में मदद की। कियान रेनिक्स को बैठने में मदद करने के बाद ज़ियाओ ने उन्हें चावल परोसे, दोनों हाथों से चॉपस्टिक पकड़ी और कियान रेनिक्स को सौंप दी। कियान रेनिक्स ने शियाओ के हाथों से अगरबुट की चॉपस्टिक ली और फिर कियान दाओयू से कहा, दादाजी चलिए खाना खाते हैं। कियान दाओयू ने सिर हिलाया, खड़ी हुई, मेज की ओर चली, एक कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठ गई। पास में बैठने से उसे बाद में खाना लाने में उसकी मदद करने का मौका मिल जाएगा। महापुजारी, ये लीजिए आपका चावल। ज़ियाओ ने भी उन्हें चावल का एक कटोरा परोसा। कियान दाओयू को चावल का कटोरा परोसने के बाद ज़ियाओ ने भी अपने लिए एक कटोरा लिया और कियान रेनिक्स की दूसरी तरफ बैठ गई। हालांकि ज़ियाओ एक नौकरानी थी, लेकिन कियान रेनिक्स और लिंग युवान ने उसके साथ कभी भी नौकरानी जैसा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए वह उनके साथ भोजन करने की हकदार थी। इसके अलावा रीजेंट्स मेंशन में बहुत कम लोग थे, लगभग न के बराबर, इसलिए एक और मेज लगाना सुविधाजनक था। साथ ही ज़ियाओ को भूख भी ज्यादा नहीं लगती थी। एक और व्यक्ति और एक और चॉपस्टिक काफी थी और लजीज पकवानों से सजी मेज ही पर्याप्त थी। कियान दाओयू ने देखा कि शियाओ बड़ी सहजता से कियान रेनिक्स के बगल में बैठी थी। उसका इरादा उसे नौकरानी की तरह व्यवहार करने का बिल्कुल नहीं था और कियान रेनिक्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, मानो वह चुपचाप शियाओ के व्यवहार को स्वीकार कर रही हो। कियान दाओयू ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। शाओज़ू, क्या तुम आमतौर पर ऐसी ही रहती हो? कियान दाओयू ने मुड़कर कियान रेनिक्स से पूछा, जो खाना खा रही थी। शाओ ने एक ही बार में चिकन का एक बड़ा पैन निगल लिया, जिससे हड्डी दिखाई देने लगी। ये सुनकर उसने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, मुख्य पुजारी, ये हमेशा ऐसा ही होता है। क्या बात है? क्या कोई समस्या है? शाओ के खाने के तौर तरीकों को अच्छा नहीं कहा जा सकता, बल्कि कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से असहनीय थे। उनमें शालीनता का जरा भी अंश नहीं था। वो लापरवाह थी और अपनी मर्जी से काम करती रही। एक हाथ में सुअर का पैर और दूसरे हाथ में मुर्गी की टांग पकड़ ली। उसे लगा कि इतना काफी नहीं है, इसलिए वह अपने स्तनों के बीच सॉसेज रखकर खाना चाहती थी। शाओ को इस तरह देखकर कियान दाओयू ने देखा कि कियान रेनिक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसे चुपचाप पी शराब का एक घूंट लेना पड़ा। शियाओज़ू को यह नौकरानी कहां से मिली? अशिष्ट, जिसने कभी शिष्टाचार नहीं सीखा। पी शराब का एक घूंट चखने के बाद कियान दाओयू ये जानकर हैरान रह गई कि इसका स्वाद आश्चर्यजनक रूप से भयानक था, लगभग सादे पानी जैसा। आत्मा हॉल के महायाजक के रूप में कियान दाओयू ने शायद ही कोई उत्तम शराब या अमृत चखा हो, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी खराब स्वाद वाली पीली शराब का सामना किया था। उस बच्ची लिंग युवान का स्वाद कैसा है, जो अक्सर यही सब पीती है? उनकी पोती उनके साथ किस तरह का दयनीय जीवन जी रही है? उसके सामने व्यंजनों की मेज वास्तव में एक साधारण परिवार के लिए बहुत ही भव्य थी, लेकिन कियान दाओयू के लिए, जो भूमि और समुद्र के व्यंजनों के आदी थे, उनमें से कोई भी व्यंजन परोसने योग्य नहीं था। क्या किसी राष्ट्र का सम्मानित राजकुमार केवल यही चीजें खाता है? कियान दाओयू की लिंग युवान की प्रति राय कुछ और गिर गई। लेकिन कियान रेनिक्स के थोड़ी दूर पर एक नजर डालने के बाद कियान दाओयू ने चुपचाप उन बिंदुओं को वापस जोड़ दिया। अब लिंग युवान के पास सुर का पता था, अगर वह 3 का जुड़ा भी खेलता तो भी वो उसे चुनौती देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। खाना खाते-खाते ज़ियाओ ने देखा कि कियान दाओयू ने शराब का एक घूंट लेते ही अपनी भौहें थोड़ी सी खोल ली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़ियाओ लोगों के हाव-भाव को समझने में माहिर था और जानता था कि यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तुरंत उठकर उसकी शराब बदलने चली गई। महापुजारी, क्या आपको चीनी शैली की शराब पीने की आदत नहीं है? मैं जाकर तुम्हारे लिए वेस्टर्न स्टाइल की वाइन की एक बोतल ले आता हूँ। जब वो बोल रही थी, तभी ज़ियाओ ने कियान दाओयू के सामने से शराब हटा ली। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत शराब ले ली थी और गलती से कियान दाओयू के लिए पीली शराब ले आई थी। कमरे के तापमान पर पीली वाइन का स्वाद बहुत खराब होता है। इसका सर्वोत्तम स्वाद 40 से 50 डिग्री के बीच पाया जाता है। महायाजक ने अभी कमरे के तापमान पर पीली शराब पी थी। पीली शराब इस महाद्वीप की शराब नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि महायाजक को इसे पीने का सही तरीका नहीं पता था। पीली शराब स्वयं राजकुमार रीजेंट द्वारा बनाई गई थी। जब उसने पहली बार पीली शराब का स्वाद चखा, तो उसे यह बेहद खराब लगी, मानो दुनिया की सबसे घटिया शराब हो। लेकिन संयोगवश प्रिंस रीजेंट को इस प्रकार की शराब बहुत पसंद थी, जिससे ज़ियाओ बहुत असमंजस में पड़ गई। बाद में संयोगवश उसने राजकुमारी के प्याले से पीली शराब पी ली और उसे पीते ही उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। वो एक प्याला पीली शराब थी जिसे 40 से 50 डिग्री के बीच गर्म किया गया था और उसमें विभिन्न प्रकार के फल और बेर डाले गए थे। उस शराब का स्वाद लाजवाब था और उसका स्वाद और सुगंध उच्चतम गुणवत्ता के थे, कोई दूसरी शराब उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब में मिलाए गए फलों की सुगंध शराब में पूरी तरह समा जाती है। इसके अलावा इसे बांस की सहायता से गर्म किया जाता है, जिससे बांस की हल्की ताजी सुगंध भी शराब में मिल जाती है। शहद मिलाने से यह मीठी शराब बन जाती है। महापुजारी, मैं अभी गलत शराब ले आया। मेरा इरादा खाते लाने का था, लेकिन गलती से पी शराब ले आया। मैं भूल गया था कि पी शराब केवल रीजेंट्स मेंशन में ही मिलती है और बाहर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको इसे पीने का सही तरीका नहीं पता होगा। मुझे लग रहा है कि लेखन ठीक नहीं है और मुझे सच में नहीं पता कि अब क्या लिखूं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अध्याय 73 वापसी भाग 2। पीली वाइन पीने का सही तरीका इसे गर्म करना है। जब पीली शराब का तापमान 40 से 50 डिग्री के बीच होता है, तो इसका स्वाद अपने चरम पर होता है और इसका स्वाद पूरी तरह से प्रस्तुत होता है। जैसे ही उसने ये बताया, ज़ियाओ तुरंत शराब गर्म करने के बर्तन लेने चली गई ताकि उसे गर्म किया जा सके। ये सुनकर कियान दाओयू उत्सुक हो गई। इस दुनिया में ऐसी कोई शराब कैसे हो सकती है जिसका स्वाद कमरे के तापमान पर और गर्म करने पर पूरी तरह से अलग हो? कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद गर्म कर लूंगी। कियान दाओयू ने शियाओ को वापस बुलाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे बर्तन लेने जाए, इसमें बहुत झंझट होता। कियान दाओयू ने अपनी हथेली पर सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश प्रज्वलित किया और कप को पकड़ लिया, जिससे तुरंत ही उसकी हथेली की गर्मी शराब में स्थानांतरित हो गई। ये देखकर ज़ियाओ ने कुछ हरे बेर निकाले, उन्हें कप में रखा और पीली वाइन के साथ उन्हें गर्म किया। कुछ ही देर बाद पीली शराब का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया और प्याले से एक मधुर सुगंध उठी जो हवा में फैल गई। कियान दाओयू ने अपनी नाक सिकुड़ी, उसकी आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य से अपने प्याले में रखी शराब को देखा। इसकी खुशबू सचमुच बहुत ही मधुर थी। कियान दाओयू ने एक छोटा सा घूंट लिया, उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। ये स्वाद उससे बिल्कुल अलग था जो उसने अभी चखा था। अगर पहले का स्वाद सिर्फ सादा पानी था, तो यह वास्तव में एक बेहतरीन वाइन थी। इसका स्वाद किसी भी अन्य बेहतरीन वाइन से कम नहीं था और यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की रेड वाइन की तुलना में भी ये येलो वाइन अपनी जगह बना सकती थी। इसके अलावा हरे बेर का मीठा और खट्टा स्वाद और बांस की हल्की सुगंध वाइन में पूरी तरह से समाहित हो गई थी। ये वाइन कियान दाओयू द्वारा अब तक चखी गई सभी वाइन में से शीर्ष 3 में स्थान पा सकती है, खासकर बांस की उस ताजी भरी सुगंध और बेर के मीठे और खट्टे स्वाद के साथ, जिसने वाइन की मूल शक्ति को छिपा दिया और इसे बहुत आसानी से मधुर कर देने वाला बना दिया। पीली शराब के चमत्कारों को जानने के बाद कियान दाओयू ने इसे खुलकर पीना शुरू कर दिया। ये देखकर शाओ भी शराब खाने में गया और उसके लिए पीले रंग की शराब का एक जार ले आया। दादाजी, कृपया थोड़ा कम पीजिए, ये शराब बहुत तेज है। आधा कटोरा चावल खाने के बाद कियान ने देखा कि कियान दाओयू ने पलक झपकते ही आधी बोतल पीली शराब खत्म कर दी और वह बोले बिना नहीं रह सकी। येलो वाइन नाम से धोखा न खाएं, इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है। हालांकि यह वाइन स्पिरिट जितनी तेज नहीं होती, फिर भी एक अनुभवी शराबी भी इस जार को खत्म करने के बाद मदहोश हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे दादाजी 1000 प्याले भी पी सकते हैं बिना नशे में धुत हुए। इस छोटी सी जार की चिंता मत करो, अगर दूसरा भी आ जाए तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। कियान दाओयू को हल्का नशा हो चुका था और उसके सामने रखी चीजें थोड़ी-थोड़ी हिल रही थी। उसने कांपते हुए शियाओ की ओर इशारा किया, फिर कियान रेनेक्स की ओर अपनी छाती थपथपाई। ये देखकर कियान रेनेक्स ने अपनी आंखें घुमा लीं। उसके पूरे शरीर में केवल उसका मुंह ही अड़ियल है, क्या आप इसे नशे में न होना कहेंगे? वो लगभग फर्श पर ले जाने के लिए तैयार है। कियान रेनेक्स ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और बड़े चाव से खाना खा रहे शियाओ से कहा, खाना खत्म करने के बाद मेरे दादाजी को नीचे जाकर आराम करने में मदद करो। ये सुनकर ज़ियाओ ने भारी स्वर में सिर हिलाया, हम चिल्ला। राजकुमारी, सिर्फ चावल ही मत खाओ, मांस ज्यादा खाओ, वह ज्यादा पौष्टिक होता है। जब वह बोल रही थी, तभी ज़ियाओ ने अपनी चॉपस्टिक से एक ब्रेस्ट चिकन लेग उठाया और उसे कियान रेनेक्स के कटोरे में रख दिया। महामहिम ने आपको मेरी देखरेख में सौंपा है और यह मेरा दायित्व है कि मैं आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाऊं। कियान रेनेक्स का स्वाद हल्का था और उन्हें धीमी आंच पर पकाए जाने वाले व्यंजन खास पसंद नहीं थे। इसके अलावा उसे उतनी भूख भी नहीं थी, उसने दोपहर में खाना खाया था और फिर सो गई थी बिना ज्यादा व्यायाम किए। अपने कटोरे में रखे विशालकाय चिकन लेग को देखकर कियान रेनेक्स ने भी अपनी चॉपस्टिक उठाई और शियाओ के कटोरे में एक सुअर का पैर रख दिया। शियाओ ने मुस्कुराते हुए बिना किसी औपचारिकता के सुअर का पैर पकड़ा और उसे कुतरना शुरू कर दिया। बहन रेनेक्स, हम आपसे मिलने आए हैं। शायद भोजन का समय होने का ज्ञान होने के कारण राजकुमारी ज़ुकी की आवाज दरवाजे के बाहर से ठीक समय पर सुनाई दी। अगले ही पल राजकुमारी ज़ुकी ने खुद को अजनबी समझे बिना प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नजर स्वाभाविक रूप से मेज पर पड़ी। बहन रेनेक्स, आज यहाँ क्या स्वादिष्ट खाना है? ये पूछते हुए राजकुमारी ज़ुकी कियान रेनेक्स के पास चली गई। तभी उसकी नजर कियान दाओयू पर पड़ी, जो पहले से ही नशे में धुत होकर एक तरफ खड़ी थी। उसने पहले शियाओ की ओर देखा, फिर कियान रेनेक्स की ओर। वो उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान जानने के लिए उत्सुक थी। बहन रेनेक्स, ये बूढ़े दादाजी कौन है? राजकुमारी ज़ुकी ने ज़ियाओ की ओर देखा, उनके हाव-भाव से ऐसा लग रहा था मानो मैं पूछ रही हूं, क्या ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा पिता है? शियाओ का मुंह मांस से भरा हुआ था और उसके पास राजकुमारी ज़ुकी पर ध्यान देने का समय नहीं था। शियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका मतलब था कि यह बूढ़ा व्यक्ति उसका पिता नहीं था। ये मेरे दादाजी हैं, स्पिरिट हॉल के महापुजारी कियान दाओयू। राजकुमारी ज़ुकी कोई बाहरी नहीं थी, बल्कि उनकी प्रभावी बहू थी, इसलिए उन्होंने अपने दादाजी का परिचय उनसे कराया। क्या ये वही महान देवदूत कियान दाओयू हैं? ये सुनकर राजकुमारी ज़ुकी की आंखें चमक उठी और उन्हें उत्साह भर गया। उसने श्रद्धा भरी निगाहों से कियान दाओयू को ऊपर से नीचे तक देखा। कियान दाओयू नशे में था। राजकुमारी ज़ुकी की आवाज सुनकर उसने ऊपर की ओर देखा और अपने सामने दो लोगों को आगे पीछे छूते हुए पाया। कियान दाओयू ने खाली हवा की ओर इशारा करते हुए कियान रेनेक्स से पूछा, शाओज़ू, ये दोनों कौन हैं? यहाँ दो लोग नहीं हैं, ये राजकुमारी ज़ुकी हैं। कियान रेनेक्स ने अपना हाथ माथे पर रख लिया, उसके दादाजी सचमुच काफी नशे में थे। वो तो बस इस बात का घमंड कर रहा था कि वह बिना नशे में धुत हुए 1000 कप पी सकता है। यह एक व्यक्ति है, लेकिन क्या यहाँ दो लोग नहीं हैं? कियान दाओयू ने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को संदेह भरी नजरों से देखा और वह और भी ज्यादा भ्रमित महसूस कर रही थी। मेरे सामने स्पष्ट रूप से दो लोग हैं, वे बस डगमगा रहे हैं और वे कुछ हद तक ही जैसे दिखते हैं। ये दो लोग हैं, देखो, ये वाला और वो वाला। कियान दाओयू लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। राजकुमारी ज़ुकी के बाएं और दाएं किनारों की ओर इशारा करते हुए उसने कियान रेनेक्स और ज़ियाओ से पूर्ण विश्वास के साथ कहा। कियान रेनेक्स गर्भवती थी और उसके लिए उठना असुविधाजनक था, इसलिए ज़ियाओ अब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चिकन की हड्डी गिरा दी, अधका सुअर का पैर अपने कटोरे में रख दिया और कियान दाओयू को आराम करने में मदद करने के लिए खड़ी हो गई। महापुजारी, आप सचमुच नशे में हैं। यहाँ दो लोग नहीं हैं, यह नंबर 1 है और वह नंबर 2 है। असली शख्स यहाँ है। ज़ियाओ ने बेबसी से कियान दाओयू का हाथ पकड़ा, राजकुमारी ज़ुकी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये राजकुमारी ज़ुकी हैं। राजकुमारी से मिलने आई हैं, शायद किसी बात पर चर्चा करने। ज़ियाओ आपको आराम करने में मदद करेगा। मैं नशे में नहीं हूँ, फिर भी मुझे पीने का मन कर रहा है। कियान दाओयू शियाओ को झटकना चाहता था, इतनी स्वादिष्ट शराब और अभी भी आधा जार बचा था, वह इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता था। इसके अलावा वो खुद शराब पीने में व्यस्त था और उसने अभी तक अपनी सबसे बड़ी पोती को चिकन लेग नहीं दिया था। जब वो छोटी थी, तो ज़ियाओ को सबसे ज्यादा वो चिकन लेग पसंद थे जो उसके पिता उसके लिए चुनते थे। जब भी वो शियाओ के लिए चिकन लेग चुनता, तो वह खुशी से झूम उठती और बहुत ही प्यारी मुस्कान देती। दादाजी, आप नशे में हैं, पहले नीचे जाकर शियाओ के साथ आराम कीजिए। ये देखकर कियान रेनेक्स के पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कियान रेनेक्स के बोलने के बाद कियान दाओयू को पता चल गया कि वह वास्तव में नशे में था। इसलिए उसके पास शियाओ की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने उसे मुख्य हॉल से बाहर निकलने और आराम करने के लिए बगल वाले हॉल में जाने में मदद करने दी। राजकुमारी ज़ुकी ने ज़ियाओ को कियान दाओयू को विदा करते हुए देखा, फिर सहसा से एक सीट ढूंढकर खुशी से कियान रेनेक्स से कहा, बहन रेनेक्स, आपने मुझे जो काम सौंपा था, वह पूरा हो गया है। हेमंत शाही महल का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो चुका है। प्रमुख कुलीन परिवारों की शक्तियां साम्राज्य द्वारा समान रूप से पुनः प्राप्त कर ली गई हैं और धन आम लोगों के हाथों में वापस आ गया है। आप बहन रेनेक्स, यदि आप एक शाही फरमान जारी करते हैं, तो आप सीधे देश का नाम बदल सकते हैं। अध्याय 74 वापसी भाग 2। रीजेंट्स मेंशन के आंगन के अंदर अचानक ही हवा में एक स्थानिक दरार प्रकट हो गई। इसके तुरंत बाद दो आकृतियां स्थानिक दरार से बाहर निकली। लिंग युवा ने अपने बगल में चल रहे सिल्वर ड्रैगन किंग को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया था। स्टार 2 वन छोड़ने के बाद उसने अचानक मानव लोक जाने का फैसला किया और उसके पीछे-पीछे वापस आ गई। लिंग युवा ने पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सिल्वर ड्रैगन किंग ने सीधे तौर पर उन 3 वरदानों में से एक का उपयोग कर लिया था। लिंग युवा से यह अनुरोध था कि वो उसे मानव लोक ले जाए। मानव लोक में उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे कुछ समय के लिए लिंग युवा के साथ रहना पड़ा। सिल्वर ड्रैगन किंग, आप स्पिरिट बीस्ट सॉवरेन हैं और सील्ड वॉकिंग स्तर के सर्वोच्च शक्तिधारी हैं। आप अचानक मेरे साधारण निवास पर आने का निर्णय क्यों लेंगे? सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपनी बाहें मोड़ ली और उसकी बैंगनी लाल आंखें रीजेंट्स मेंशन पर घूम गईं। अपने काम से मतलब रखो, क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? ऐसा नहीं था कि वह ऐसा कर नहीं सकती थी, लेकिन लिंग युवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को इतनी नाजुक और खूबसूरत महिला को अपने साथ वापस लाने के बारे में कैसे समझाएगा। हालांकि उनका और सिल्वर ड्रैगन किंग का रिश्ता एक साधारण साझेदारी से कहीं अधिक था, लेकिन महिलाएं अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति रखती हैं और यह अपरिहार्य था कि कियान रेनेक्स को कुछ संदेह होगा। इसलिए लिंग युवा ने सिल्वर ड्रैगन किंग को अपने दम पर मानव लोक में खेलने जाने के लिए मनाने की कोशिश करना चाहा। ये दोनों तृतीय का समय नहीं था, स्पिरिट बीस्ट सभी तक मनुष्यों से बहुत पीछे नहीं रह गए थे और कम से कम अभी भी उनका मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा सिल्वर ड्रैगन किंग की अपार शक्ति को देखते हुए मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं था जो उसे धमकी दे सके। राजकुमार, आप लौट आए। ज़ियाओ कियान दाओयू को सहारा देते हुए विश्राम करने के लिए बगल के हॉल की ओर जा रही थी। आंगन से गुजरते हुए जब उसने लिंग युवान को देखा, तो उसने तुरंत उसे प्रणाम किया। उसी समय उसकी नजर सिल्वर ड्रैगन किंग पर पड़ी जो उसके साथ लौट आया था।
सिल्वर ड्रैगन किंग की सुंदरता कियान रेनिक्स के बराबर थी, एक सोने जैसी, एक चांदी जैसी, एक पवित्र और एक शीतल और उदासीन। ज़ियाओ वेई ने मन ही मन सोचा, कितनी सुंदर और मनमोहक महिला है। राजकुमार रीजेंट, वह कौन है? ज़ियाओ वेई ने धीरे से पूछा। प्रिंस रीजेंट बाहर गए थे और इतनी खूबसूरत महिला को वापस लाए थे, क्या ये पौराणिक लिटिल सैन का मामला हो सकता है? वो सिल्वर ड्रैगन किंग है, स्टार ऑफ फॉरेस्ट की स्पिरिट बीस्ट सॉवरेन। ये देखते हुए कि सिल्वर ड्रैगन किंग यहाँ लंबे समय तक रहेंगी और निश्चित रूप से ज़ियाओ वेई से मिलेंगी, लिंग युवान ने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उनका परिचय कराया। सिल्वर ड्रैगन किंग, स्टार ऑफ फॉरेस्ट की स्पिरिट बीस्ट सॉवरेन। उसकी पहचान जानने पर ज़ियाओ वेई आश्चर्य से भर उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी खूबसूरत चांदी जैसे बालों वाली महिला वास्तव में एक सिल्वर ड्रैगन है। सिर्फ एक सिल्वर ड्रैगन ही नहीं, बल्कि ड्रैगनों का राजा सिल्वर ड्रैगन किंग। स्पिरिट बीस्ट सॉवरेन, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि स्टार ऑफ फॉरेस्ट में सभी स्पिरिट बीस्ट उसके आदेश के अधीन थे? नमस्कार, सिल्वर ड्रैगन किंग आंटी, मेरा नाम शियाओ वेई है, मैं राजकुमारी की निजी दासी हूँ। शियाओ वेई ने हाथ बढ़ाते हुए मधुरता से कहा। आंटी कहकर संबोधित किया गया वह एक शब्द अपमानजनक और हानिकारक दोनों था, जिसने सिल्वर ड्रैगन किंग के संयम को तुरंत भंग कर दिया। वो लगभग खुद को रोक नहीं पाए और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। अगर आपको अपनी आंखों की जरूरत नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप उन्हें दान कर दें। वह सिल्वर ड्रैगन की रानी सुंदर और अद्वितीय थी, उसके पास ऐसा आकर्षण था जो शहरों और राष्ट्रों को नष्ट कर सकता था, फिर भी उसे आंटी कहा जाता था। लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग ने शियाओ वेई की ओर देखा। शियाओ वेई अभी केवल किशोरावस्था या 20 वर्ष की आयु की थी, अपनी जवानी की चरम पर थी, जबकि वह स्वयं 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी थी। वह सचमुच एक बूढ़ी चाची जैसी लग रही थी। इसलिए भले ही सिल्वर ड्रैगन किंग हिल गया था, वह इसका खंडन नहीं कर सकी। आखिरकार दूसरा पक्ष वास्तव में युवा था, जबकि वह वास्तव में बूढ़ी थी। नमस्कार, शियाओ वेई, सिल्वर ड्रैगन किंग ने लंबा जीवन जिया था, वह शांत स्वभाव की थी और जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति नहीं रखती थी। इसलिए उसने जल्दी से अपने भयभीत चेहरे को दबाया, एक हल्की सी मुस्कान दी और शियाओ वेई का अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बाद सिल्वर ड्रैगन किंग की निगाह कियान दाओयू पर पड़ी, जिसे शियाओ वेई समर्थन दे रहा था। अपनी छद्म ईश्वर राजा स्तर की साधना के साथ सिल्वर ड्रैगन किंग एक नजर में कियान दाओयू की शक्ति को देख सकता था। एक लेवल 99 की लिमिट दाओयू, जिसके शरीर में पवित्र आभा का अंश मौजूद था, ये प्रकाश देवता की शक्ति थी। उस बूढ़े व्यक्ति का उस प्रकाश देवता से क्या संबंध था? कियान दाओयू इस समय नशे की हालत में थी और पूरी तरह से भ्रमित थी। आवाज़ें सुनकर उसने हैरानी से अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े लोगों को देखा। नशे की हालत में जब कियान दाओयू ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा, तो उसे केवल इतना महसूस हुआ कि वह व्यक्ति उसे अविश्वसनीय रूप से परिचित लग रहा है। ये बिल्कुल उस लिंग युवान जैसा दिखता था, जिसने अपने परिवार की सबसे कीमती पत्तागोभी को उखाड़ दिया था। और उसके बगल में खड़ी वह लड़की कौन थी? वह भी बेहद खूबसूरत थी, उसकी पोती से कम आकर्षक नहीं। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे, आंखें बैंगनी लाल थी, त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और चेहरे की बनावट इतनी कोमल थी मानो उसे जैसे तराशा गया हो। लिंग युवान इतनी खूबसूरत लड़की को वापस क्यों लेकर आया था? क्या ये वही मशहूर लिटिल सैन था जो दरवाजे पर आ गया था? क्या लिंग युवान ने अपनी पोती के साथ कुछ गलत किया था? कियान रेनिक्स इस समय गर्भवती थी और लिटिल सैन पहले ही घर में प्रवेश कर चुका था। कियान दाओयू की नींद आधी से ज्यादा गायब हो गई और उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया। लिंग युवान, तुम बदमाश, तुमने क्या किया? तुमने कियान रेनिक्स के साथ ऐसा कैसे किया? लिंग युवान ने ये भी देखा कि बूढ़ा व्यक्ति शियाओ वेई सहारा दे रहा था। उसने उस व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जिसका समर्थन शियाओ वेई कर रहा था, और कियान दाओयू के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और वह अपना सिर नीचे करके बैठा था, इसलिए लिंग युवान ने उसे पहली बार में पहचाना नहीं था। कियान दाओयू को देखकर लिंग युवान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। कियान दाओयू यहाँ क्यों था और उसकी नशे की हालत का क्या कारण था? लिंग युवान ने असमंजस भरी नजरों से शियाओ वेई को देखा। लिंग युवान की प्रश्नपरक निगाहों का सामना करते हुए ज़ियाओ वेई ने तुरंत समझाया, राजकुमार, महापुजारी राजकुमारी से मिलने आए थे। महापुजारी ने सुना कि राजकुमारी गर्भवती हैं और वे क्रोधित हो गए, इसलिए वे आपसे हिसाब बराबर करने आए हैं। घटनास्थल का माहौल तनावपूर्ण था। सिल्वर ड्रैगन किंग ने स्थिति का लगभग अंदाजा लगा लिया था। लिंग युवान नाम के इस व्यक्ति ने उस आदमी की पोती को गर्भवती कर दिया था, जिससे वह विवाहित और गर्भवती रह गई थी। लड़की का बड़ा भाई उसे जवाब दे ठहराने के लिए दरवाजे पर आया था और तभी उसकी मुलाकात उसके साथ लौट रही लड़की से हो गई, जिसे उसने घर आई छोटी सांस समझ लिया था। एक शून्य क्षेत्र, एक शुद्ध शून्य क्षेत्र। हालांकि शून्य क्षेत्र काफी मजेदार था। सिल्वर ड्रैगन किंग के होठों के कोनों पर एक बुश मुस्कान फैल गई। दादाजी, आपने मुझे गलत समझा है। मेरा और उसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लिंग युवान नहीं चाहता था कि गलतफहमी और गहरी हो जाए। कियान दाओयू पहले से ही कियान रेनिक्स के साथ उसके रिश्ते का कड़ा विरोध कर रहा था। अगर उसने उसे यह गलतफहमी होने दी कि सिल्वर ड्रैगन किंग कोई और है जिसे वह अपने साथ रखता है, और कियान रेनिक्स के गर्भवती होने और एक कमरे में न रह पाने के कारण वह अकेला और असहनीय महसूस कर रहा है, इसलिए उसे किसी और को घर में लाया है, तो कियान दाओयू उसे बुरी तरह डांटेगा। इसलिए उसने जल्दी से सब कुछ समझाया। ये दिखाने के लिए कि वास्तव में सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, लिंग युवान ने 3 उंगलियां उठाई और आकाश की ओर शपथ ली। सचमुच, ये देखकर कि लिंग युवान सचमुच आसमान की कसम खाने की हिम्मत कर रही थी और इतनी दृढ़ थी कि झूठ नहीं बोल रही थी, कियान दाओयू ने थोड़ा भौंके से कुड़ी और कुछ हद तक संदेह में पड़ गई। उसने संकोच से पूछा, और ऐसा करते हुए उसकी निगाहें सिल्वर ड्रैगन किंग की ओर मुड़ गईं। हालांकि लिंग युवान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस समय सिल्वर ड्रैगन किंग अचानक उसकी बाहों को गले लगेगा और उसे उसकी सुलभ छाती से दबा देगा। अध्याय 75। वह कौन है? लिंग युवान, बड़ी बहन, कृपया मुझसे पंगा मत लो। लिंग युवान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि सिल्वर ड्रैगन किंग अचानक अपना आपा खो देगी और उसके साथ ऐसा कारनामा करेगी। अब तो वो पीली नदी में कूदकर भी खुद को पूरी तरह साफ नहीं कर पाएगा। लिंग युवान ने सिल्वर ड्रैगन किंग को घूरकर देखा, उसकी निगाहें उसकी बांह से नीचे की ओर गईं और उन सुंदर सुबह आकृतियों पर आकर टिक गईं। इतना गोल, इतना मुलायम, इतना चिकना। लिंग युवान, ये कौन है? सिल्वर ड्रैगन किंग की आवाज मोहक थी, उसकी आंखें रेशम जैसी थी, जिनमें एक ऐसा आकर्षण था जो आत्मा को मोहित कर सकता था। खूबसूरती हड्डियों में बसी है, एक कोमल, नाजुक शुद्ध आकर्षण है। ये देखकर महायाजक अचानक क्रोधित हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही वो शपथ है जो आपने ली थी, यही आपका अटल वादा है। अब देखते हैं आप अपने बारे में क्या कहते हैं। दादाजी, मेरी बात सुनिए, मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर प्रधान पुजारी ने ठंडी हंसी, उसे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। कोई रिश्ता नहीं, वह बूढ़ा तो हो सकता था, लेकिन वह बुढ़ापे की वजह से मानसिक रूप से कमजोर नहीं था। अगर कोई रिश्ता ही नहीं है, तो किस तरह की लड़की आपको सीने से लगाकर गले लगाएगी और आपके घर तक आपका पीछा करेगी? एक पुरुष होने के नाते महाराज पुरुषों को समझते थे। प्रधान पुजारी को बहुत पहले ही सब कुछ समझ आ चुका था, अब कहीं गई किसी भी बात पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, एक पुरुष होने के नाते मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं ज़ोए को अपने साथ वापस ले जाऊंगी और तुम दोनों को फिर कभी नहीं मिलना है। स्पिरिट हॉल विशाल और शक्तिशाली है, हम एक पोती का पालन पोषण करने का खर्च उठा सकते हैं। इसके बाद महायाजक ने अपने मन को गति दी और अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर में मौजूद गलगोहर को वाष्पित कर दिया। उसने पूरी तरह से होश संभाला, ठंडे चेहरे के साथ पीछे मुड़ा और घर के अंदर चला गया। ये देखकर लिंग युवान ने जल्दी से सिल्वर ड्रैगन किंग को झटक दिया, लेकिन अपनी ताकत को देखते हुए अगर उसने उसे नाराज कर दिया तो ज़ोए खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उसे झटकने के बाद लिंग युवान ने उसे किसी भी तरह का अभिमान दिखाने की हिम्मत नहीं की। सिल्वर ड्रैगन किंग को झटका लगा और उसके दोनों शाओ भी हिलते डुलते हुए अगल-बगल गिर पड़े। वे बेहद उछल कूद करने वाले थे। शाओ ने दोनों उछलते हुए शाओ को आश्चर्य से देखा और चुपके से लात का एक घूंट निगल लिया। वह विशालकाय जीव सचमुच भयानक था, ये सोचकर ही डर लगता था कि वे इस तरह उछल सकते हैं। शाओ ने अपने शाओ को नीचे देखा, वे संतरे के आकार के मात्र थे। वो सिल्वर ड्रैगन किंग जैसी उछल कूद करने की क्षमता हासिल नहीं कर सकी। लोमड़ी की आत्मा ज़ियाओ ने मन ही मन को उससे हुए थूका। फिर वो तुरंत उसके पीछे चली और बोली, हे मेरे प्रभु महायाजक, मेरा इंतजार कीजिए। ये देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग भी उनके पीछे मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया। मानव शुराफी विशेष रूप से दिलचस्प थे, लिंग युवान ने उसका ज्ञान में गायसवन छीन लिया था और अपने शियाओ को भी प्रशिक्षित किया था। सिल्वर ड्रैगन किंग एक तुच्छ महिला थी जो उसे पंगा लेना चाहती थी। उसी समय सिल्वर ड्रैगन किंग के मन में ये जिज्ञासा भी थी, लिंग युवान जैसे साधारण व्यक्ति की पत्नी किस प्रकार की महिला होगी? क्या वह उसकी जितनी खूबसूरत थी? क्या वह उसकी जितनी ही असाधारण थी? महिलाओं में हमेशा अपनी ही जाति की महिलाओं के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता होती है। ज़ोए, दादाजी के साथ वापस आओ। मुख्य पुजारी गुस्से में अंदर आए और प्रवेश करते ही उन्होंने सबसे पहले कियान रेनिक्स को अपने साथ स्पिरिट हॉल लौटने के लिए कहा। बोलते बोलते वह आगे बढ़ा, कियान रेनिक्स का हाथ पकड़ा और उसे उसकी सीट से खींचकर उठा लिया। वह बहुत असमंजस में थी, दादाजी को नशे में धुत होकर किस तरह का पागलपन सवार हो गया था। जब वह पहले शियाओ के साथ बाहर गया था तब वह ठीक था, सिर्फ एक बार बाहर जाकर वापस आने के बाद वह इतना गुस्सा क्यों हो गया? दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? कियान रेनिक्स ने अवाक होकर मुख्य पुजारी का हाथ खोला और असहाय स्वर में उनसे पूछा। प्रधान पुजारी से शराब की बदबू आ रही थी, कियान रेनिक्स जानती थी कि उसे एक शराबी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उसने बगल में खड़ी राजकुमारी ज़ुकी से कहा, बहन ज़ुकी, दादाजी को वापस आराम करने में मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि शियाओ किस काम की है, अगर वह दादाजी की देखभाल भी नहीं कर सकती। ज़ुए, दादाजी इस समय बिल्कुल होश में हैं, उन्हें नशे का जरा सा भी अंश नहीं है। मुख्य पुजारी ने कियान रेनिक्स का हाथ फिर से पकड़ लिया और धार्मिक लहजे में कहा। प्रधान पुजारी के शब्दों का लहजा वास्तव में किसी नशे में धुत व्यक्ति के शब्दों जैसा नहीं लग रहा था। दादाजी, आपको क्या हुआ है? तुम अचानक मुझे वापस क्यों बुलाना चाहते हो? कियान रेनिक्स ने हैरानी से पूछा। थोड़े समय का दर्द लंबे दर्द से बेहतर है। कियान रेनिक्स को लिंग युवान की बेवफाई के बारे में देर सवेर पता चल ही जाएगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद प्रधान पुजारी ने गंभीरता से कहा, ज़ोए, दादाजी जो कहने वाले हैं वो शायद थोड़ा क्रूर और तुम्हारे लिए स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। प्रधान पुजारी को इतना गंभीर देखकर जो कि दुर्लभ था, कियान रेनिक्स को अचानक अपने दिल में एक बुरी आशंका हुई। दादाजी, क्या बात है? कियान रेनिक्स ने शांत भाव से पूछा। दादाजी, क्या आपने अभी मेरे पति को मंजूरी नहीं दी थी?
अभी जो हुआ सो हुआ और अभी जो है सो हुआ। मुख्य पुजारी ने ठंडी सांस ली। अभी आंगन में लिंगुवान द्वारा एक चांदी जैसे बालों वाली महिला को गले लगाने और खींचने और अपनी पोती के साथ विश्वासघात करने वाले तरह के काम करने की बात सोचकर मुख्य पुजारी के दिल में क्रोध उमड़ पड़ा। जुएट, तुम्हें नहीं पता कि मैंने अभी आंगन में क्या देखा। अभी क्या हुआ? प्रधान पुजारी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, जुएट, लिंगुवान ने धोखा दिया। अभी ठीक आंगन में मैंने उसे एक खूबसूरत चांदी जैसे बालों वाली महिला को गले लगाते खींचते और उसके साथ छेड़छाड़ करते देखा। ये सुनकर कियान रेनेक्सू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन उसके पति का धोखा देना नामुमकिन था। कियान रेनेक्सू को लिंगुवान पर पूरा भरोसा था। उसके पति के दिल में सिर्फ वही बसी थी। उसने हमेशा उसके अलावा दूसरी महिलाओं को ठुकराया था और उनसे कभी 3 वाक्यों से ज्यादा बात नहीं की थी। प्रधान पुजारी को पता था कि कियान रेनेक्सू इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। तथ्यों को देखे बिना तो वह निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगी। इसलिए प्रधान पुजारी ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे उसे आंगन की ओर खींच लिया। वह अभी बहुत जल्दी में आया था। अब जुएट को खींच कर लाने के बाद लिंगुवान और चांदी जैसे बालों वाली महिला निश्चित रूप से अभी तक वहां से नहीं निकली होंगी। वे अभी भी वहीं होंगी। जुएट, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ आओ। दादाजी तुम्हें उस औरत से मिलवाने ले जाएंगे। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वो सच है या झूठ। कियान रेनेक्सू हिचकिचाई और मुख्य पुजारी के पीछे हॉल से बाहर निकलकर बगल के आंगन की ओर चल पड़ी। जैसे ही कियान रेनेक्सू दरवाजे से बाहर निकली, उसने लिंगुवान को आंगन से बाहर आते देखा। उसके पीछे एक चांदी जैसे बालों वाली महिला थी, ठीक वैसे ही जैसे दादाजी ने वर्णन किया था। सफेद बालों वाली वह महिला बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा बेजोड़ था, शरीर सुडौल और आकर्षक आकृति से परिपूर्ण थी, मानो वह किसी फूलदान की तरह थी जिसमें फूल रखने का मन करता था। कियान रेनेक्सू तुरंत ही इस रहस्यमय चांदी जैसे बालों वाली महिला से सावधान हो गई। यह एक पत्नी की अपनी प्रेमिका की प्रति सतर्कता थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने कियान रेनेक्सू की उसके प्रति तीव्र शत्रुता को देखा और वह बिल्कुल अवाक रह गया। जाओ लिंगुवान को डांटो, मुझे क्यों घूर रही हो? मक्खियां बिना छेद वाले अंडों को नहीं काटती। अगर मैं सचमुच तुम्हारी अकेली होती, तब भी तुम्हारे पति की गलती होती कि वह तुम्हारे प्यार और शादी के प्रति वफादार नहीं रहा। पतिदेव, ये छोटी बहन कौन है? कियान रेनेक्सू ने सिल्वर ड्रैगन किंग पर सिर्फ एक नजर डाली, फिर उसकी नजर लिंगुवान पर पड़ी और उसने उससे सवाल किया। अध्याय 76 असुर देवता का अवतरण भाग 1। ये छोटी बहन कौन है? इस एक वाक्य से ही उसने वैद पत्नी होने का आभास पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया। लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग को ये केवल मनोरंजक लगा। वह असल में कोई छोटी सान नहीं थी, वह तो बस लिंगुवान को निराश होते देखना चाहती थी। उसे किसने कहा था कि वह उसका ज्ञान में स्वर्ण चुरा ले और यहाँ तक कि उसकी छाती में तलवार घोंप दे? छोटी बहन, सिल्वर ड्रैगन किंग, बड़ी बहन को नमस्कार। सिल्वर ड्रैगन किंग ने छोटी बहन होने की बात स्वीकार करते हुए हल्की सी मुस्कान दी। इसका कोई और मतलब नहीं था, वह बस लिंगुवान को कीबोर्ड पर घुटने टेकते हुए देखना चाहती थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने छोटी बहन होने की पहचान स्वीकार कर ली और कियान रेनेक्सू की निगाहें और गहरी हो गईं। दांत पीसते हुए उसने लिंगुवान को घृणा भरी निगाहों से देखा। लिंगुवान के साथ अन्याय हुआ। उसके और सिल्वर ड्रैगन किंग के बीच कोई अवैध संबंध नहीं था, उनके बीच केवल विशुद्ध रूप से सहयोगात्मक संबंध था और इससे पहले तो वे दुश्मन भी थे। लिंगुवान अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन कियान रेनेक्सू ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह पत्नी के पूरे गौरव के साथ उसने सिल्वर ड्रैगन किंग से पूछा, छोटी बहन अपने पति से कब मिली थी और पति ने बड़ी बहन को इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? महिलाओं के बीच युद्ध में धुआं नहीं होता, लेकिन बारूद की गंध बहुत तेज होती है। कियान दाओलियो ने देखा कि उसकी पोती जानती थी कि सिल्वर ड्रैगन किंग लिंगुवान का प्रेमी है, फिर भी वह भावनात्मक रूप से इतनी स्थिर बनी हुई थी और दोनों बातें कर रही थी और हंस रही थी। एक क्षण के लिए वह कियान रेनेक्सू को समझने में असमर्थ होने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी पोती के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि वह लिंगुवान को धोखा देने के लिए माफ करने का फैसला कर रही है। शाओ सचमुच असमंजस में है। इस तरह की धोखाधड़ी को कैसे माफ किया जा सकता है? एंड पैलेस की गरिमा में पवित्र कन्या और कियान परिवार की युवा स्वामी होने के नाते वह किसी अन्य महिला के साथ पति कैसे साझा कर सकती थी? अगर कियान रेनेक्सू खुद भी तैयार होती, तो भी कियान दाओलियो सहमत नहीं होती। उनकी पोती उनके हाथ में संजोया हुआ अनमोल रत्न है, वह उसे खुद को अपमानित करने और किसी दूसरी महिला के साथ पति साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए कियान दाओलियो ने कियान रेनेक्सू को खींचा और तुरंत वहां से चली गई। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों खींच रहे हैं? कियान रेनेक्सू को अभी भी वैद पत्नी के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करना था। अगर वह चली जाती तो ये भावना होता और यह छोटी सान सिल्वर ड्रैगन किंग के सामने हार स्वीकार करना होता। कियान रेनेक्सू इतनी स्वाभिमानी महिला है, वह छोटी सान से कैसे हार सकती है? दादाजी की बातें सुनो, दादाजी के साथ स्पिरिट हॉल वापस आओ। उसने धोखा दिया, वह इसके लायक नहीं है। ये कहते हुए कियान दाओलियो ने उसे खींचकर दूर कर दिया। दादाजी, कियान रेनेक्सू ने बेबसी से अपना हाथ हिलाया और उनका हाथ झटक दिया। कियान दाओलियो ने देखा कि कियान रेनेक्सू बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी और लिंगुवान द्वारा धोखा दिए जाने के बारे में जानने के बावजूद भी उसने उस पर उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उसने गहरी आह भरी, शाओजू, वह इसके लायक नहीं है। दादाजी के साथ स्पिरिट हॉल वापस आ जाओ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कियान रेनेक्सू से कहा। कियान रेनेक्सू की मुट्ठी तुरंत कस गई और उसने लिंगुवान को गुस्से से घूरकर देखा। लिंगुवान लिंगुवान ने सिल्वर ड्रैगन किंग पर एक नजर डाली और उसे चेतावनी दी कि वह बकवास न करे, ऐसी बातें न कहे जो हुई न हो, क्योंकि अगर दूसरे को गलतफहमी हो गई तो ये बुरा होगा। पत्नी, मेरी बात सुनो, मेरा उससे सच में कोई रिश्ता नहीं है। आज से पहले मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। वह ऐसी व्यक्ति है जिसे मैं आज ही मिला हूं। और उसे वापस लाने का एक कारण है, मैंने उसका ज्ञान में गायसों ले लिया था, इसलिए मैंने उसे एक शर्त रखी थी कि मैं उसके लिए 3 काम करूंगा। उसकी पहली बात तो यह है कि मानव जगत में प्रवेश करने के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह यहाँ अतिथि बनकर आई है। सच में, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। ये सुनकर कियान रेनेक्सू का दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ संदेह था। उसे लगा कि लिंगुवान उसे बहलाने के लिए झूठ बोल रही है। अगर लिंगुवान आज कोई कारण नहीं बता पाती, तो उसे इतनी आसानी से मनाया नहीं जा सकता था। वह भी अपने दादा के साथ अपने मायके वापस जाना चाहती थी। कियान रेनेक्सू ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। लिंगुवान ने 3 उंगलियां उठाई और आसमान की ओर कसम खाते हुए समझाया, बेशक ये सच है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास कितने सेंटीमीटर हैं, उसे तो बिल्कुल नहीं पता होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग, कियान दाओलियो, कियान रेनेक्सू। कियान रेनेक्सू ने जल्दी से खांसा, वो वास्तव में इतना स्पष्ट प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे इस तरह मत देखो, मुझे सच में नहीं पता। सिल्वर ड्रैगन किंग अभी भी एक युवती थी और वह इस बात से भयभीत थी कि कियान रेनेक्सू उसे इतना स्पष्ट प्रश्न पूछेगी। उसने झट से अपना सिर हिलाया और हाथ पैर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं साफ-साफ कहूं तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आज से पहले मैं उसे जानता भी नहीं था। आज से पहले मैं चोट लगने के कारण गहरी नींद में सो रहा था। तो फिर तुमने वो बातें क्यों कही जिनसे मुझे गलतफहमी हुई? कियान रेनेक्सू को अभी लग रहा था कि लिंगुवान और सिल्वर ड्रैगन किंग मिलकर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे तलवार से गोद लिया था और मेरा दिल लगभग चकनाचूर कर दिया था, इसलिए मैं उसे नाराज था और उसे बदला लेना चाहता था। और मैं आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। आप जैसी खूबसूरत लड़की, आप उस पर क्यों फिदा हो गई और उसके लिए एक बच्चा भी पैदा कर लिया। इस पर कियान रेनेक्सू ने 80% यकीन जताया, बाकी की बारीकियों की जांच बाद में की जाएगी। वैसे तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? सिल्वर ड्रैगन किंग अचानक कियान रेनेक्सू के करीब झुक गया और उत्सुकता से उससे पूछा। कियान रेनेक्सू की शक्ति और स्तर को देखते हुए वो कई असाधारण चीजें देख सकती थी। कियान रेनेक्सू की प्रतिभा असाधारण थी, उसके शरीर में देवत्व समाहित था और वह भविष्य में एक देवी बनने के लिए नियत थी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई देवी या कोई अन्य शक्ति उसके नश्वर हृदय को पिघला दे और उसे इस आदमी के प्यार में डाल दे। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग ने स्वीकार किया कि लिंगुवान बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन देवताओं और मनुष्यों में जमीन आसमान का अंतर है। देवताओं की जीवन अवधि अलग होती है, जबकि मनुष्यों की अधिकतम आयु केवल 300 वर्ष होती है। हालांकि 300 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन भगवान के लिए यह पल झपकते ही बीत जाने के बराबर है। कियान रेनेक्सू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और यह नहीं बताया कि उसे लिंगुवान क्यों पसंद है, बल्कि बगल से इशारा करते हुए कहा, जब भविष्य में तुम उस नीले बालों वाली लड़की के प्यार में पड़ोगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि भावना एक बहुत ही रहस्यमय चीज है, जिसे लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। सिल्वर ड्रैगन किंग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, वह किसी भी पुरुष के प्यार में नहीं पड़ेगी। उसके पास 10,000 वर्षों का समय था। उसने जीवन के उतार-चढ़ाव देखे थे और अंतहीन अकेलेपन का अनुभव किया था। प्रेम और स्नेह जैसी चीजें उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। विश्वास नहीं हो रहा। सिल्वर ड्रैगन किंग के अविश्वास भरे भाव को देखकर कियान रेनेक्सू को 100% यकीन हो गया कि सिल्वर ड्रैगन किंग का उसके पति से कोई संबंध नहीं था। साथ ही वह भविष्य में उस दिन को भी देखना चाहती थी जब सिल्वर ड्रैगन किंग को करारा जवाब मिलेगा। 10,000 साल बीत जाने के बाद भी आखिरकार उसका नश्वर हृदय पिघल जाएगा और वो किसी पुरुष से अटूट प्रेम कर बैठेगी। हम जब तक वह उसका पति नहीं था तब तक ठीक था। भविष्य में जब तुम अपने नश्वर हृदय को हिलाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भावना जैसी चीजें कितनी रहस्यमय होती हैं। नश्वर हृदय, सिल्वर ड्रैगन किंग होने के नाते सिल्वर ड्रैगन किंग कभी भी उसके हृदय को नहीं हिलाएगा। ये जानकर कि सिल्वर ड्रैगन किंग कोई छोटा सा नहीं था और राजकुमार अभी भी राजकुमारी का ही था, ज़ियाओ का उसके प्रति रवैया भी सुधर गया। बहन नाना, अभी शियाओ को गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि आप कोई छोटी सान है, इसलिए मैंने आपसे इतने तीखे शब्दों में बात की। ज़ियाओ आपसे यहाँ माफी मांगता है। कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सिल्वर ड्रैगन किंग ने उदारता से हाथ हिलाया, मानो उसे कोई चिंता ही न हो। वैसे अभी जो हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, मेरे ही शब्दों की वजह से आप सबने गलतफहमी पाली। अध्याय 77 असुरों के देवता का अवतरण भाग 2। स्टार डुओ वन के ऊपर अचानक हवाएं और बादल उमड़ पड़े और आकाश में हलचल मच गई। खून की रंग की बिजली की एक लकीर आकाश में कौंध गई, मानो आकाश ही फट रहा हो। गरज के बाद आकाश बिजली के एक कुंड में बदल गया, जिसमें लाल बिजली की लकीरें आकाश से लंबवत नीचे गिर रही थी, जो प्रलयकारी रक्त रंग की दिव्य बिजली की तरह लग रही थी। इसके साथ ही इस दुनिया पर एक चरम और भयावह हत्या की भावना का साया छा गया। स्टार डुओ वन के भीतर स्पिरिट बीस्ट ने इस भयानक हत्या की आभा को महसूस किया और घबराहट में भाग निकले। भूमिगत सुरंग खोदकर जंगल से बाहर चले गए।
असुरों का रक्त आकाश को प्रज्वलित करता है, वध की एक लकीर आकाश को चीर देती है, अनंत वध की भावना उमड़ती है, असुरों का देवता संसार में अवतरित होता है। रक्त के रंग की एक आकृति धीरे-धीरे 9 स्वर्गों से नीचे उतरी और सीधे स्टार ओवन के ऊपर जा गिरी। रक्त के रंग की आभा दही नरसंहार का प्रतीक थी और उसकी ठंडी आंखें तेज धार वाले ब्लेड की तरह थी। असुरों के देवता ने अपनी असुरी आंखों से अपने सामने स्थित तारा डोवन को देखा और तुरंत ही जीवन की झील की दिशा में ध्यान केंद्रित कर लिया। वहां उन्हें एक परिचित आभा का एहसास हुआ। ये सिल्वर ड्रैगन किंग की आभा है। जीवन की झील के ऊपर अभी तक विलीन न हुई सिल्वर ड्रैगन किंग की आभा को ग्रहण करते हुए असुरों के देवता ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और पल भर में सीधे जीवन की झील के ऊपर पहुंच गए। जीवन की झील में न केवल सिल्वर ड्रैगन किंग की आभा बरकरार थी, बल्कि हवा में कई भयंकर जानवरों की आभा के अलावा भयानक युद्ध ऊर्जा के बचे हुए निशान भी मौजूद थे। इससे पहले यहाँ एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था। असुरों के देवता ने हवा में शेष युद्ध ऊर्जा को महसूस करने के लिए धीरे से अपना हाथ उठाया। इन ऊर्जाओं में सिल्वर ड्रैगन किंग की ऊर्जा सबसे तीव्र थी। इसके बाद एक रहस्यमय आभा का आभास हुआ जिससे उसे घृणा होने लगी। इस रहस्यमय आभा को महसूस करते ही असुरों के देवता ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यहाँ जो युद्ध हुआ होगा वह निश्चित रूप से आत्मा राक्षसों का नेतृत्व करने वाले रजत ड्रैगन राजा और इस रहस्यमय आभा के स्वामी के बीच हुआ होगा। उस रहस्यमय आभा को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के बाद असुरों के देवता देखकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि भीतर का असुर देवत्व वास्तव में थोड़ा काम रहा था। उनका असुर देवत्व उस रहस्यमय आभा से भयभीत था। असुरों का देवता अत्यंत भयभीत हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? ईश्वर सर्वोच्च है, नियमों से परे है, भला वह किसी चीज से कैसे डर सकता है? इसके अलावा उनका असुर स्वरूप सर्वोच्च देवत्व था, समस्त देवत्वों का राजा था, भला वह एक रहस्यमय आभा से कैसे भयभीत हो सकता था? आखिर यह रहस्यमय आभा थी क्या? असुरों के देवता की निगाहें पल भर में गंभीर हो गईं। अपने विशाल हाथ से उन्होंने एक जबरदस्त और भयानक खिंचाव बल उत्पन्न किया, जिसने जीवन के सरोवर के भीतर मौजूद सभी रहस्यमय ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया। फिर अपनी सर्वोच्च असुर दिव्य शक्ति से उसने बलपूर्वक उस युद्ध स्थल को पुनर्स्थापित कर दिया जो पहले यहाँ हुआ था। असुरों के देवता ने अपना हाथ हिलाया और उनकी विशाल सघन असुर दिव्य शक्ति जीवन सागर में प्रवाहित हो उठी। जीवन सागर अचानक एक दर्पण में बदल गया, जल की धुंध की हल्की हल्की लकीरें उठी और असुरों के देवता के ठीक सामने सागर के ऊपर एक छवि प्रकट हुई। असुरों के देवता ने अपने सामने मौजूद छवि को देखा और घटनाओं के कारण और परिणाम को समझ लिया। एक रहस्यमय मानव विशेषज्ञ ने तलवार के बल पर जीवन की झील में प्रवेश किया और राक्षस देवता दित्यान तथा अन्य भयंकर राक्षसों से युद्ध किया। इस व्यक्ति की शक्ति इतनी असाधारण थी कि वह मनुष्य जाति में किसी देवता के समान युद्ध क्षमता रखता था और अंततः उसने सुरही रजत ड्रैगन राजा को जगा दिया। सिल्वर ड्रैगन किंग ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। उस रहस्यमय आभा से प्राप्त फुटेज बहुत सीमित थी और छवि वहीं अचानक रुक गई। हालांकि असुरों के देवता के लिए ये काफी था। उन्हें पता था कि सिल्वर ड्रैगन किंग जीवन की झील में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। असुरों के देवता को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जीवन की झील के नीचे एक छिपा हुआ संसार था जो वास्तव में मानसिक शक्ति की खोज को अलग कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक खोज की, पूरे देवलोक को छान मारा, फिर भी सिल्वर ड्रैगन किंग का कोई सुराग नहीं मिल पाया। उन्होंने सोचा था कि सिल्वर ड्रैगन किंग पहले ही बलों से भाग चुका है। ईश्वरीय क्षेत्र विशाल ब्रह्मांड में सुप्त अवस्था में था। अभी मेरी तस्वीर से ऐसा लगता है कि सिल्वर ड्रैगन किंग की ताकत अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई है। असुरों का देवता उसे अकेले ही हरा सकता था। असुर देवता ने अपने सामने स्थित जीवन की झील पर एक नजर डाली, अपनी उंगली से इशारा किया और असुर दिव्य शक्ति का उपयोग करके नियमों को तोड़ दिया, जिससे जीवन की झील का पानी जबरदस्ती पीछे की ओर बहने लगा और पानी के समूह में परिवर्तित होकर आकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। पलक झपकते ही जीवन की झील का विशाल जल खाली हो गया, जिससे वह एक सूखी झील में बदल गई और असुर देवता के सामने एक भूमिगत गुफा की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। असुर देवता ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर सीधे पाताल लोक के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े और पाताल लोक में प्रवेश कर गए। भूमिगत गुफा घोर अंधेरी रही, यद्यपि असुर देवता ने ऊपर स्थित जीवन की झील का सारा पानी निकाल लिया था, फिर भी सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। हालांकि तीन महान रक्षकों में से एक असुर देवता के लिए यह बाहर से देखने पर किसी भी तरह से अलग नहीं था, सब कुछ दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था। असुर देवता ने अपना मन लगाया और उनकी शक्तिशाली विशाल असुर दिव्य शक्ति ने पल भर में पूरी भूमिगत जगत को अपने आच्छादित कर लिया। वहां कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूमिगत दुनिया में घुसपैठ करने की? जैसे ही असुरों के देवता की दिव्य चेतना ने पाताल लोक को घेर लिया, गुफा की पूर्व दिशा से एक गर्जना सुनाई दी। अचानक पशु देवता दित्यान की आकृति प्रकट हुई। लिंग युवान द्वारा घुसपैठ का अनुभव करने के बाद हालांकि दित्यान और अन्य सभी घायल हो गए थे और उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन भूमिगत गुफा आखिरकार उनका इलाका था और कोई भी यूं ही अंदर नहीं घुस सकता था। स्वयं खूंखार जानवर होने के नाते दित्यान किसी को भी अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं देते थे। दित्यान, शिवनत, जून और अन्य 7 महान भयंकर जानवर एक के बाद एक प्रकट हुए और असुर देवता के सामने धमकी भरे अंदाज में खड़े हो गए। अपने सामने मौजूद 7 भयंकर राक्षसों का सामना करते हुए असुरों के देवता ने उन्हें केवल तिरस्कार भरी नजरों से देखा, उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अपने हाथ के हल्के से इशारे से असुरों की विशाल दिव्य शक्ति का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसने पल भर में उन सभी को हवा में उड़ा दिया। महज एक ही मुठभेड़ में प्रतिद्वंदी के हमला करने से पहले उसने अपने हाथ के इशारे से ही उनके शरीर को नियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ा दिया और वे गुब्बारों की तरह दीवार से टकरा गए। दित्यान, शिव, जून और अन्य खूंखार जानवर इस घुसपैठ के आतंक को गहराई से समझते थे। उसका आतंक लिंग युवान के आतंक से किसी भी तरह कम नहीं था। मनुष्यों में लिंग युवान जैसा विलक्षण व्यक्ति पहले से ही मौजूद था, किसने सोचा होगा कि ऐसा विशेषज्ञ अभी भी छिपा हुआ है। दित्यान अपने सामने मौजूद असुर देवता के प्रति सतर्कता और भय से भरा हुआ था। क्योंकि असुर देवता ने अपनी आभा प्रकट नहीं की थी, इसलिए दित्यान को अभी तक असुर देवता की शक्ति की सीमा का पता नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा पशु के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने मौजूद व्यक्ति के पास अथाह शक्ति है। स्पिरिट बीस्ट का अनुमान सही था। असुर देवता द्वारा अभी प्रदर्शित शक्ति ने दित्यान और अन्य लोगों को ये भी बता दिया कि असुर देवता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वे विरोध कर सके। असुरों के देवता ने अपनी दिव्य इंद्रियों से भूमिगत गुफा का निरीक्षण किया और पाया कि उनके सामने मौजूद 7 महान भयंकर जानवरों के अलावा सिल्वर ड्रैगन किंग भूलवेना का कोई निशान नहीं था। सिल्वर ड्रैगन किंग भूलवेना यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग की आभा यहाँ अत्यंत सघन थी। अध्याय 78 असुर देवता का अवतरण भाग 2। सिल्वर ड्रैगन किंग अभी यहाँ नहीं थी, लेकिन कुछ क्षण पहले वह यहाँ जरूर रही होगी। अगर वह चली भी जाती तो भी ज्यादा देर तक नहीं रुकती। इसलिए असुरों के देवता ने उनसे शब्दों में समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा और सीधे आदेशात्मक स्वर में पूछा, बोलो रजत ड्रैगन राजा कहाँ है? असुरों के देवता का पद उच्च और शक्तिशाली था। वे देवलों के 3 प्रवर्तकों के प्रमुख थे और सभी देवताओं की निगरानी करने का अधिकार रखते थे। इसलिए वह बेहद अहंकारी था, सभी को नीचा समझता था और तिरस्कारपूर्ण रवैया रखता था। वह दरअसल उनके स्वामी को लेने आया था। इस व्यक्ति की ताकत अथाह थी, उसने महज हाथ के एक इशारे से उन्हें आसानी से हरा दिया था। इस व्यक्ति की शक्ति कम से कम ईश्वर की स्तर की थी। क्या वह देवलोक का कोई देवता हो सकता है? देवलोक के देवताओं ने अंततः अपने स्वामी के पद चिन्ह खोज लिए थे और वे दस्तक देने आ गए थे। क्या आप हमारे मालिक के ठिकाने के बारे में जानना चाहते हैं? सपने देखते रहिए। हम स्पिरिट बीस्ट शायद बहुत सी चीजों में अच्छे न हो, लेकिन हम अटूट वफादारी को महत्व देते हैं। हम अपने स्वामी को कभी धोखा नहीं देंगे। अपने सामने मौजूद देवता की पहचान का अनुमान लगाते हुए पशु देवता दित्यान ने तुरंत दृढ़ता से घोषणा की। शिव, जून, जेटी और अन्य लोगों ने भी कहा, आप चाहते हैं कि हम अपने गुरु के ठिकाने का खुलासा करें? यह एक सपना है। हमारे लिए अपने गुरु के साथ विश्वासघात करना बिल्कुल असंभव है। ये सुनकर असुर देवता 7 भयंकर राक्षसों से बहुत प्रभावित हुए। वे सचमुच वफादार थे। रजत ड्रैगन राजा ने 7 वफादार अधीनस्थों को भर्ती किया था। हालांकि जब तक सिल्वर ड्रैगन किंग ने डोलू महावीर नहीं छोड़ा था, तब तक उसके पास उसे ढूंढने के कई तरीके थे। आप सिल्वर ड्रैगन किंग के प्रति तो वास्तव में बहुत वफादार हैं, लेकिन इस गॉड किंग के लिए आपकी वफादारी बेकार और निरर्थक है। भले ही आप सिल्वर ड्रैगन किंग के ठिकाने का खुलासा न करें, इस गॉड किंग के पास उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करने के तरीके हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, असुरों के देवता ने अपना हाथ हिलाया और उनकी मोटी असुर दिव्य शक्ति जंजीरों में परिवर्तित हो गई, जिसने सीधे 7 महान भयंकर जानवरों को बांधकर सील कर दिया। फिर अपनी शक्तिशाली असुर दैवीय चेतना से उसने सीधे पूरे महाद्वीप को ढक लिया और इस दृश्य को पूरे महाद्वीप में प्रदर्शित किया। जब तक सिल्वर ड्रैगन किंग डोलू महाद्वीप पर थी, चाहे वह महाद्वीप पर कहीं भी हो, वह इसे देख सकेगी और जान सकेगी कि 7 महान भयंकर जानवर असुर देवता के हाथों में आ गए हैं। यदि वह अपने अधीनस्थों की मृत्यु नहीं चाहती थी, तो उसे आज्ञाकारी होकर वापस लौट जाना चाहिए था। यदि वह मृत्यु से डरने वाली पाई थी, तो देवता नश्वर दुनिया में उतरेंगे और महाद्वीप में तब तक उसकी खोज करेंगे जब तक कि उसका पता नहीं चल जाता। सपने देखते रहो। पशु देवता दित्यान ने असुर देवता के इरादे को भांप लिया, चिल्लाया और सीधे असुर देवता पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही ड्रैगन गॉड क्लॉ, हेमंत और कई अन्य शक्तिशाली कौशल एक साथ सक्रिय हो गए और असुर देवता पर शानदार आतिशबाजी की तरह हमला कर दिया। हालांकि एक प्रतिष्ठित देवराज होने के नाते असुर देवता की शक्ति पशु देवता दित्यान और अन्य से कहीं अधिक थी। इसलिए इन शक्तियों का सामना करते हुए उन्होंने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया और उनके होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी झलक रही थी। मामूली से कर्तव्य विशेषज्ञ के सामने दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पहले दयनीय चीटियां हो जिन्होंने इस ईश्वर राजा पर हमला करने का साहस किया है। आज ये ईश्वर राजा आपके क्षेत्र को विस्तृत करेगा और आपको दिखाएगा कि ईश्वर राजा की शक्ति क्या है। ईश्वर राजा की महिमा का अपमान नहीं किया जा सकता। आतिशबाजी की तरह चमकीली विभिन्न कलाओं का सामना करते हुए असुर देवता ने केवल तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और हल्के से एक कदम आगे बढ़ाया। उस एक कदम से ही उसकी शक्तिशाली असुर दिव्य शक्ति ने उसकी उड़ाने वाले सभी हमलों को बलपूर्वक रोक दिया। असुरों के देवता ने धीरे से एक हाथ उठाया और 10,000 राक्षसों के राजा की ओर इशारा किया। मरना। असुरों की दिव्य शक्ति एक छोटी नाजुक रक्त तलवार में परिवर्तित हो गई। रक्त तलवार असुर देवता की उंगली से निकली और 10,000 राक्षसों के राजा की ओर जा गिरी। एक झटके के साथ अगली ही पल छोटी नाजुक रक्त तलवार ने 10,000 राक्षसों के राजा के माथे के ठीक बीचों बीच छेद कर दिया। उसी क्षण 10,000 राक्षसों का राजा राख में तब्दील हो गया और पूरी तरह से मर गया। 10,000 राक्षसों का राजा। याओलिंग, शिव, जून और अन्य लोगों ने 10,000 राक्षसों के राजा को असुर देवता द्वारा एक ही झटके में मारे जाते हुए देखकर हृदय में दरार की नजर से खड़ा उठे। बहुत शोर मचा रहे हो, तुम्हें भी मरना होगा।
असुर देवता ने शिवने जून और याओलिंग की ओर इशारा किया। स्विश स्विश, दो आवाजें सुनाई दी और उसकी उंगलियों से दो छोटी नाजुक खून की तलवारें निकली जो अत्यंत तेज गति से शिव जून और याओलिंग की ओर बढ़ती हुई घातक प्रतीत हुई। याओलिंग के पास शिव जून जैसी भयानक रक्षा प्रणाली नहीं थी और असुर देवता की असुर दिव्य शक्ति से संबंधित रक्त तलवार द्वारा वह पल भर में नष्ट हो गई, शून्यता में परिवर्तित हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गई। क्योंकि शिव जून के शरीर में प्राचीन विशालकाय जीव का रक्त था, इसलिए उसकी रक्षा शक्ति प्रबल थी और वह अत्यंत निर्बल था। अतः असुर देवता के हल्के से उंगली के हमले के बाद भी वह मौके पर नहीं मरा, बल्कि अधमरा होकर कोमा में चला गया। असुर देवता ने 10,000 राक्षसों के राजा शिव जून और याओलिंग से निपटने के बाद शून्य में धीरे-धीरे और बेपरवाही से कहा, सिल्वर ड्रैगन किंग, ये देव राजा जानता है कि आप इसे देख सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि आपके सभी अधीनस्थ मर जाएं, तो जल्दी से जीवन की छीन पर वापस जाएं और इस ईश्वर राजा के साथ मामला सुलझा लें। साथ ही इस ईश्वर राजा का धैर्य भी सीमित है, ये ईश्वर राजा हर 10 सांसों में एक जानवर को मार डालेगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये कहने के बाद असुरों के देवता ने फिर से चीवान की ओर उंगली उठाई। इसी प्रकार असुरों की दिव्य शक्ति से संबंधित एक तलवार असुरों के देवता की उंगली से निकली और अत्यंत तीव्र गति से चीवान की ओर बढ़ी। चीवान में शिव जून जैसी सहनशक्ति नहीं थी, हालांकि हमला असुर देवता का एक साधारण प्रहार मात्र था, लेकिन एक देवराज के साधारण प्रहार को एक छोटा चीवान रोक नहीं सकता था। लगभग तुरंत ही चीवान की मृत्यु हो गई, उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। हालांकि असुरों के देवता द्वारा चीवान का वध करने के बाद भी सिल्वर ड्रैगन किंग बाहर नहीं आया था। असुर देवता का धैर्य और भी कम होता चला गया। उसने ज़ेची और ज़ेस्वान को एक साथ देखा और धीरे से शून्य में बोला, सिल्वर ड्रैगन किंग, लगता है यही आपकी पसंद है। ये कहने के बाद असुर देवता सीधे ज़ेस्वान और ज़ेची को मारने के लिए आगे बढ़े। इसी प्रकार असुर देवता ने अपनी उंगली से ज़ेस्वान और ज़ेची की ओर हल्के से इशारा किया और असुर देवता की उंगलियों से दो छोटी नाजुक असुर रक्त तलवारें निकली जो सीधे ज़ेस्वान और ज़ेची की ओर जा गिरी। छोटे असुर रक्त तलवार की शक्ति का प्रदर्शन अभी शिव जून 10,000 राक्षसों के राजा चीवान और याओलिंग पर किया गया था। ज़ेस्वान और ज़ेची दोनों ही इस छोटे असुर रक्त तलवार के आतंक को गहराई से समझते थे। जरा भी लापरवाही न करने का साहस दिखाते हुए दोनों महिलाओं ने सीधे अपनी आत्मिक शक्ति को दांव पर लगा दिया और पूर्ण प्रतिरोध किया। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि छोटी असुर रक्त तलवार लेने के बाद वे शिव जून की तरह किसी तरह जीवित रह सके, न कि 10,000 राक्षसों के राजा याओलिंग और चीवान की तरह मौके पर ही मारे जाएं, रात में तब्दील होकर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो जाएं। हालांकि दोनों महिलाओं के विचार सुंदर थे, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। उनकी ताकत शिव जून जितनी अच्छी नहीं थी, वे शिव जून जितने कठोर हृदय के नहीं थे और उनके शरीर में शिव जून की तरह शक्तिशाली प्राचीन देह मोक्ष रक्तवंश नहीं था, इसलिए वे असुर देवता की छोटी असुर रक्त तलवार को रोक नहीं सके। नाजुक क्षण में पशु देवता दित्या ने पशु देवता की शक्ति के साथ विस्फोट किया, अपनी आत्मा को जलाने का अत्यंत निर्णायक विकल्प चुना, अपने शरीर में यिनयान दोहरी आत्मा के मूल को पूरी तरह से सक्रिय किया और रूपांतरित ड्रैगन पंजों की एक जोड़ी के साथ ड्रैगन गॉड क्लॉ को पूरी तरह से सक्रिय करके दुश्मन का प्रतिरोध किया। पशु देवता दित्या ने ड्रैगन गॉड क्लॉ की गर्जना की और काले ड्रैगन के पंजों की एक जोड़ी ने सीधे उन दो छोटी असुर रक्त तलवारों पर प्रहार किया जो ज़ेची और ज़ेस्वान की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 79 मुफ्त में प्राप्त आत्मा की अंगूठी भाग 1। अगले ही क्षण दित्यान की बजाय सीधे फट गई और असुर रक्त तलवार के नीचे रखी धूल में बदल गई। दित्यान दर्द से करा उठा, पीछे की ओर उछला और दीवार से बुरी तरह टकरा गया, उसका शरीर दीवार में धंस गया। भगवान दित्यान, ये देखकर कि दित्यान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके असुर रक्त तलवार का सामना किया और उन्हें बचाया और असुर रक्त तलवार की शक्ति से उनकी बजाय रखी धूल में बदल गई थी, ज़ेस्वान और ज़ेची उनकी चोटों को लेकर बहुत चिंतित थी। वे जल्दी से उसके पास पहुंचे और ज़ेस्वान ने अपने शरीर के भीतर की जीवन शक्ति का उपयोग करके दित्यान की बाहों को ठीक कर दिया। इसी बीच ज़ेची ने दित्यान को उसके शरीर के भीतर मौजूद हिंसक असुर दिव्य शक्ति को निष्क्रिय करने में मदद की। दोनों महिलाओं के समन्वय से दित्यान अंततः अपनी चोटों को स्थिर करने में सफल रहा, लेकिन उसकी बजाय कर गई थी, जिससे वह एक बेकार अपन ड्रैगन बन गया था। असुर देवता ने देखा कि दित्यान ज़ेची और ज़ेस्वान की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है और उसे उसके प्रति काफी प्रशंसा का भाव महसूस हुआ, लेकिन इसने जरा भी दया नहीं दिखाई। 10 सालों तक इंतजार करने के बाद इसने ज़ेची और ज़ेस्वान पर फिर से हमला किया और उन्हें कुचलकर मार डाला। अंत में केवल अपन ड्रैगन दित्यान ही शेष बचा रहा। सिल्वर ड्रैगन किंग, ये देवराज तुम्हें केवल 10 सांसें देगा। 10 सांसों के बाद यदि तुम प्रकट नहीं हुए तो मैं तुम्हारे सभी अधीनस्थों का संहार कर दूंगा। असुर देवता ने 10 उंगलियां उठाई और धीरे-धीरे उनकी गिनती शुरू कर दी। 10 9 8 3 2 1 1 तक गिनने के बाद भी असुर देवता को सिल्वर ड्रैगन किंग प्रकट होते हुए नहीं दिखाई दिया और उसने ठंडे लहजे में उपहास किया। लगता है यही आपकी पसंद है। इसके साथ ही असुरों के देवता ने सीधे अपनी असुर दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए एक असुर रक्त तलवार प्रकट की और एक ही प्रहार में दित्यान को दो हिस्सों में काट दिया। दित्यान की मौके पर ही मौत हो गई। 7 महान भयंकर जानवरों को मौके पर ही मार डालने के बाद असुर देवता ने एक प्रवर्तक के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दिव्य शिकारियों को बुलाया, पूरे डोलू महाद्वीप को सील कर दिया और सभी दिव्य शिकारियों को डोलू महाद्वीप की व्यापक खोज करने के लिए नश्वर लोक में उतरने का आदेश दिया। सिल्वर ड्रैगन किंग का जरा सा भी सुराग मिलते ही इसकी सूचना तुरंत उसे दी जानी थी। पलक झपकते दिव्य शिकारी नश्वर लोक में उतरे, डोलू महाद्वीप को सील कर दिया और डोलू महाद्वीप में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। डॉट 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 इसी बीच हेवन 2 सिटी में रीजेंट्स मेंशन के अंदर सिल्वर ड्रैगन किंग की वही अचानक फड़क थी, मानो उन्हें किसी अशुभ संकेत का पूर्वाभास हो गया हो। अगले ही पल सिल्वर ड्रैगन किंग को एक परिचित आभा का एहसास हुआ। एक शक्तिशाली असुर दैवीय चेतना ने संपूर्ण डोलू महाद्वीप को घेर लिया। जैसे ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने इस असुर दैवीय चेतना को महसूस किया, उसने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी आभा को छिपा लिया ताकि वह इस असुर दैवीय चेतना के अंश द्वारा खोजी न जा सके। उसी समय सिल्वर ड्रैगन किंग महल में लौट आया और खुद को छिपा लिया। इसलिए उसे असुर देवता द्वारा जीवन की झील पर 7 महान भयंकर जानवरों का नरसंहार करने के बारे में पता नहीं था। यद्यपि सिल्वर ड्रैगन किंग के पास वर्तमान में एक छद्म देवता राजा की शक्ति थी, फिर भी वह असुर देवता जैसे सबसे शक्तिशाली देवता राजा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा असुर देवता के पीछे संपूर्ण देवलोक, 2 महान देवता राजा, 3 प्रवर्तक, 32 प्रमुख देवता आदि मौजूद थे। कुछ देर बाद सिल्वर ड्रैगन किंग को महसूस हुआ कि असुर की दिव्य चेतना गायब हो गई है और वह कमरे से बाहर निकल आई। क्या मैं फिलहाल इस विपत्ति से बचने में कामयाब हो गया हूँ? क्या देवलोक के वे सभी देवता संवेदनशील नाग वाले कुत्तों की तरह हैं? उनकी इंद्रियां कितनी तीव्र हैं? मैं अभी जागा था और वे तुरंत मेरे पीछे आ गए। सौभाग्य से मैंने अपनी चरम अवस्था की साधना पुनः प्राप्त कर ली, अन्यथा मैं वास्तव में असुर देवता की खोज से बच नहीं पाता। हालांकि चूंकि मैं पहले ही संक्रमित हो चुका हूं, मुझे डर है कि यहाँ रहना जारी रखना मुश्किल होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। बहन नाना, कुछ भयानक हो गया है। शियाओ ये घबराई हुई और पसीने से तरबतर होकर अंदर भागी। सिल्वर ड्रैगन किंग को देखने के बाद उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली, फिर बोलने लगी, बहन नाना, ये तो भयानक है। भयानक क्या है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये देखकर ज़ियाओ वेई को एहसास हुआ कि सिल्वर ड्रैगन किंग को इस मामले की जानकारी नहीं थी, तो उसने समझाया, आपके पुराने घर पर छापा मारा गया है। शाओ वेई ने आकाश में जो कुछ देखा था उसका संक्षिप्त विवरण सिल्वर ड्रैगन किंग को दिया। शियाओ वेई से इस मामले की सारी बारीकियां जानने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग की आंखों में तीव्र हत्या का इरादा झलक रहा था, उसकी मुठ्ठियां भींच रही थी और उसने अपने दांत पीस लिए थे। असुर देव, तुमने निर्दोषों का वध कैसे किया? इसके साथ ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने अंतरिक्ष की शक्ति का सीधे उपयोग करके अंतरिक्ष को फाड़ दिया और उसे स्टार फॉरेस्ट में वापस जाने और असुर देवता से मृत्यु तक युद्ध करने के लिए उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता थी ताकि वह दित्यान और अन्य लोगों का बदला ले सके। हालांकि जैसे ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने एक स्थानिक दरार खोली और इससे पहले कि वह उसमें प्रवेश कर पाती, ज़ियाओ वेई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उस स्थानिक दरार में प्रवेश करने से रोक दिया ताकि वह स्टार ग्रेट फॉरेस्ट में जाकर असुर देवता से मृत्यु तक युद्ध न कर सके। बहन नाना, कृपया कोई भी लापरवाही भरा काम मत करो। अगर तुम अभी वहां जाओगे तो तुम सीधे जाल में फंस जाओगे और दित्यान और बाकी सबने व्यर्थ ही अपना बलिदान दिया होगा। ये सुनकर सिल्वर ड्रैगन किंग गहरी सोच में डूब गया। शियाओ वेई की बात सच थी। अगर वह वहां जाती है तो वह सच कुछ भी नहीं बदल पाएगी, वो न केवल दित्यान और अन्य लोगों का बदला लेने में असफल होगी, बल्कि वह जाल में भी फंस जाएगी और दित्यान और अन्य लोगों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसने समय रहते इसका पता लगा लिया होता और अपनी शक्तिशाली स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करके वहां पहुंच गई होती, तो शायद वह दित्यान और अन्य लोगों को असुर देवता के हाथों से बचाने में सक्षम हो सकती थी। इसलिए गहन विचार विमर्श के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग ने फिलहाल धैर्य रखने का निर्णय लिया। वो तब तक इंतजार करेगी जब तक वह देवराज के स्तर तक नहीं पहुंच जाती और उसके पास देवराज से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं हो जाती, या तब तक इंतजार करेगी जब तक लिंगवान देव स्तर तक नहीं पहुंच जाती और फिर असुर देव से हिसाब चुकता करेगी। लेकिन भले ही उसने सहन करने का विकल्प चुना, सिल्वर ड्रैगन किंग फिर भी इस क्रोध को बचा नहीं सका। तुम्हारा राजकुमार कहां है? कुछ देर सोचने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग ने पूछा। लिंगवान का देवता बनने का सफर बहुत धीमा था। असुर देवता से जल्द हिसाब बराबर करने और दित्यान और अन्य लोगों का बदला लेने के लिए सिल्वर ड्रैगन किंग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला किया। लिंगवान द्वारा स्वयं को ईश्वर का दर्जा प्रदान करना एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके लिए दिव्य चिंगारी के संघनन और ईश्वर के दर्जे के गठन की आवश्यकता थी, जो नियमों को पार करते हुए उन्हें दरकिनार कर देती है। सिल्वर ड्रैगन किंग चाहता था कि लिंगवान एक ही कदम में स्वर्ग में पहुंच जाए और तुरंत ही देवता बन जाए। सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपना विशाल हाथ खोला और सीधे गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बुलाया। स्वर्ण ड्रैगन भाला और रजत ड्रैगन भाला एक जोड़ी थे, दोनों ड्रैगन देवता की पसलियों से रूपांतरित हुए थे। हालांकि रजत ड्रैगन भाले के विपरीत स्वर्ण ड्रैगन भाले की शक्ति कहीं अधिक प्रबल थी, जिसमें ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे उपयोगकर्ता को वापस प्रदान करने की क्षमता थी। सिल्वर ड्रैगन किंग लिंगवान को गोल्डन ड्रैगन स्पीयर देना चाहता था ताकि वह गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के भक्षण गुण का उपयोग करके जल्द से जल्द 99वें स्तर की शिखर लिमिट तक पहुंच सके और फिर धीरे-धीरे भक्षण करते हुए एक देवता बन सके। अगर कोई और होता तो सिल्वर ड्रैगन किंग का ये विचार व्यवहारिक नहीं होता।
क्योंकि मनुष्य की शारीरिक क्षमता सीमित होती है। यदि ऊर्जा शरीर की सीमा से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति सीधे फटकर मर जाता है, लेकिन लिंग युवान के साथ ऐसा नहीं होगा। लिंग युवान के पास आत्मरक्षा के लिए ईश्वर हत्यारा दिव्य घोड़ा था, इसलिए यदि वह विस्फोट में मर भी जाता तो वह तुरंत पूरी तरह स्वस्थ होकर पुनर्जीवित हो सकता था। इसलिए वह गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का उपयोग करके अनंत रूप से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। ऊर्जा के मामले में मनुष्यों की सीमाओं को जबरदस्ती तोड़ सकता था और 24 स्तर का देवता बन सकता था। अध्याय 80 मुक्त आत्मा की अंगूठी भाग 2। राजकुमार रीजेंट अभी बाहर गए हैं। बाहर चला गया। सिल्वर ड्रैगन किंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वो कहां गया? मैंने राजकुमार रीजेंट को कहते सुना कि ऐसा लगता है कि वो स्टार डोव बन गए हैं। ज़ियाओ वेई ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। राजकुमार रीजेंट ने जैसे ही असुर देवता द्वारा 7 महान भयंकर जानवरों का शिकार होते देखा, वह अंतरिक्ष में तेजी से उड़कर सीधे स्टार डोव बन की ओर चले गए। ये सुनकर सिल्वर ड्रैगन किंग के मन में यह सवाल था, राजकुमार स्टार डोव फॉरेस्ट क्यों गए थे? क्या ये 7 महान भयंकर जानवरों की आत्मा की अंगूठियों और आत्मा की हड्डियों के लिए हो सकता है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने अचेतन रूप से खुद को जवाब दिया, यह संभव नहीं था। 7 महान भयंकर जानवरों को असुर देवता ने मार डाला था और लिंग युवान का वहां जाना बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करने का एक उत्तम अवसर होगा। बहन नाना, आप क्या कह रही हैं? सिल्वर ड्रैगन किंग को खुद से बड़बड़ाते हुए देखकर ज़ियाओ वेई उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी और जवाब जानने के लिए उस पर दबाव डालने लगी। कुछ नहीं है, सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपना सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में स्थित लेक ऑफ लाइफ के ऊपर लिंग युवान की आकृति अचानक अंतरिक्ष से प्रकट हुई और झील के ऊपर दिखाई दी। लिंग युवान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यहाँ की हवा में एक भयानक असुर दैवीय शक्ति समाहित है। अपने सामने सूखे हुए जीवन की झील को देखा करते हुए लिंग युवान ने अपने शरीर को घुमाया और सीधे भूमि तक गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में प्रवेश करने पर लिंग युवान स्थान पर पहुंची जहां टियानो और अन्य लोग गिरे थे। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। लिंग युवान के आगमन के साथ ही डिटियान, ज़ेस्वान और अन्य लोगों के शरीर हिलने लगे और धीरे-धीरे उनकी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन प्रकट होने लगे। ये देखकर लिंग युवान ने तुरंत इन स्पिरिट बोन्स को इकट्ठा कर लिया। उसने उनमें से उन बोन्स को अवशोषित कर लिया जिनका वो तुरंत उपयोग कर सकता था और जिनका उपयोग वह नहीं कर सकता था उन्हें भविष्य में अपने बेटे या बहू को देने की योजना बनाकर सुरक्षित रख लिया। उसी समय लिंग युवान ने भी अपने दूसरे स्पिरिट को डिटियान और मौके पर मौजूद अन्य लोगों की स्पिरिट रिंग से सुसज्जित कर दिया। लिंग युवान के वर्तमान दूसरे स्पिरिट रिंग में पहले से ही डार्क डेमन, केविल गॉड टाइगर, स्काई जोड, पाइथन और टाइटन जायंट मौजूद थे। डिटियान, ज़ेस्वान, ज़ेजी, किंग ऑफ 10,000 डायमंड्स, याओलिंग और चीवान को जोड़ने के बाद उसके पास 9 स्पिरिट रिंग हो गए। एक साथ 600 वर्ष की आध्यात्मिक अंगूठियों को अवशोषित करना अत्यंत खतरनाक था। आम लोगों में इतना साहस नहीं होता। लिंग युवान भी बहुत सतर्क था। जैसे ही उसने अवशोषण शुरू किया, उसने तुरंत ईश्वर हत्यारा दिव्य अश्व को सक्रिय कर दिया और उसकी अमरता की विशेषता का उपयोग करके अपने जीवन की रक्षा की। पहली आत्मा की अंगूठी लिंग युवान द्वारा धारण किया गया उपकरण याओलिंग का था। इसमें 10 मिनट लगे। संयोजन पूरा होने के बाद लिंग युवान की साधना का स्तर 97 के शिखर पर पहुंच गया। पांचवी आत्मा की अंगूठी लिंग युवान ने चीवान का उपकरण प्राप्त किया। इसे प्राप्त करने में भी 5 मिनट लगे। उपकरण प्राप्त करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 98 सुपर डोलो तक पहुंच गया। लिंग युवान द्वारा धारण की गई छठी और सातवीं आत्मा की अंगूठियां 10,000 राक्षसों के राजा और ज़ेजी की थी। इसमें 15 मिनट लगे। संयोजन पूरा होने के बाद उसकी आत्मा शक्ति का स्तर 98 सुपर डोलो के शिखर पर पहुंच गया। आठवीं आत्मा की अंगूठी ज़ेस्वान की थी। इसे बनाने में 10 मिनट लगे। संयोजन पूरा होने के बाद लिंग युवान की आत्मा शक्ति का स्तर तेजी से बढ़ा और वह एक बार में 99 स्तर की सीमा डोलो तक पहुंच गई। 7 महान भयंकर जानवरों में डिटियान की शक्ति सबसे अधिक थी, इसलिए इस आत्मा की अंगूठी को उसने सबसे अंत में चुना। इसमें 10 मिनट का समय लगा, जिसके बाद उसकी आत्मा शक्ति का स्तर 99 डोलो के शिखर पर पहुंच गया। इसके बाद लिंग युवान ने 3 और स्पिरिट बोन धारण किए, जिससे स्पिरिट बोन का पूरा सेट तैयार हो गया। उसकी शक्ति में और भी सुधार हुआ। हालांकि अंततः वह लेवल 100 तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि उसके बेहद करीब पहुंच गया। वाह, मेरी ताकत आखिरकार लौट आई। अपनी ताकत को पूरी तरह से वापस पाकर लिंग युवान ने राहत की एक लंबी सांस ली। फिर वह अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ा और स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट को छोड़कर चला गया। लिंग युवान के जाने के बाद अचानक अंधेरे से एक पैर बाहर निकला। लिंग युवान जिस स्थान पर अभी थी, वहां खून के रंग का कवच पहने एक आकृति प्रकट हुई। असुर देवता लिंग युवान को जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखें विचारशील थीं और वे कुछ बुदबुदाए। वह उस रहस्यमय आभा का स्वामी है। ये युवक अभी 30 वर्ष का ही है, फिर भी उसके व्यक्तित्व से मुझे भी भय का आभास होता है। अभी जब उसने 99 स्तर की ऊंचाई प्राप्त की, तो मेरे भीतर का असुर देवत्व सच मुच का उठा और मुझे चेतावनी दी कि मुझे उसे किसी भी कीमत पर देवता नहीं बनने देना चाहिए, अन्यथा देवलोक तबाह हो जाएगा और राक्षस देवलोक का नरसंहार कर देंगे। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उस पर बुराई के देवता की आभाकांक्ष महसूस हुआ। स्वयं से कुछ बुदबुदाते हुए असुर देवता ने लिंग युवान द्वारा छोड़े गए स्थान पर का अनुसरण किया और स्वर्ग 2 शहर में पहुंच गए। हजारों मील की दूरी पर झपकते ही तय करते हुए वो स्वर्ग 2 शहर में पहुंच गया। असुरों के देवता ने स्वर्ग 2 शहर की हलचल भरी भीड़ को देखा और लिंग युवान की अंतरिक्ष संबंधी महारत को देखकर आप भरे बिना नहीं रह सके। एक ही विचार से हजारों मील की यात्रा कर पाना। यदि उसकी आत्मा ईश्वर हत्यारा तलवार न होकर एक साधारण उच्च स्तरीय आत्मा होती और लिंग युवान की तरह 30 वर्ष से कुछ अधिक आयु में लेवल 99 में डॉलर होने की प्रतिभा होती, तो असुर देवता निश्चित रूप से उसे असुर उत्तराधिकारी के रूप में भर्ती कर लेते। अगर लिंग युवान के पास स्लॉटेड गॉड डोमेन नहीं भी होता, तो भी असुर देवता जबरदस्ती उसके लिए एक डोमेन विकसित कर सकते थे। ये तो अफसोस की बात है कि लिंग युवान की आत्मा ही ईश्वर हत्यारा तलवार है। देवलोक के रक्षक के रूप में देवलोक की स्थिरता बनाए रखना असुर देव का दायित्व है। असुर देव लिंग युवान जैसे राक्षस को प्रकट होने की अनुमति कभी नहीं देंगे और नहीं भविष्य में उसे देवलोक की स्थिरता को खतरे में डालने देंगे। इसलिए असुर देवता सीधे लिंग युवान के स्थान रीजेंट्स मैंशन पर आए। यही उसका निवास स्थान होना चाहिए। असुर देवता ने अपने सामने खाली पड़े रीजेंट्स मैंशन को देखा और भौहें चढ़ाते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया। रीजेंट्स मैंशन के अंदर लिंग युवान को इस बात का एहसास नहीं था कि असुरों का देवता उसका पीछा कर रहा है। हालांकि रास्ते भर उसे बेचैनी का एहसास होता रहा था। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। शाओ वेई अभी सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ लिंग युवान के ठिकाने के बारे में चर्चा कर रही थी कि अगली पल लिंग युवान महल में लौट आई। लिंग युवान को बाहर 1 घंटे से भी कम समय हुआ था। ज़ियाओ वेई ने संदेह से पूछा, राजकुमार क्या आप अभी स्टार डोव बन गए थे? राजकुमार रीजेंट, आपने 7 महान भयंकर जानवरों की आत्मा के छल्ले और आत्मा की हड्डियों को आत्मसात कर लिया है। राजकुमार रीजेंट, क्या आप में सुधार हुआ है? क्या आपकी साधना शक्ति फिर से जागृत हो गई है? लिंग युवान ने सिर हिलाया, उसकी साधना शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लिंग युवान ने सीधे अपने दूसरे स्पिरिट को आमंत्रित किया। लिंग युवान ने अपने मन को गति दी और उसके शरीर पर 9 आध्यात्मिक छल्ले, एक काला और 8 लाल जगमगा उठे, जो धीरे-धीरे उसके पैरों तक उतरने लगे। 9 आत्मा की अंगूठियां, एक काली और 8 लाल, प्रत्येक आकर्षक और चमकदार थी, रंगीन काली, चकाचौंध भरी लाल। लिंग युवान पर मौजूद भयानक आत्मा वलय की आकृति को देखकर ज़ियाओ वेई का मुंह क्या आकार में चौड़ा खुल गया। उसके शरीर जैसे लाल मोती इतने बड़े थे कि उनके अंदर एक बतख का अंडा समा सकता था। एक काला और 8 लाल, ये किस तरह की दिव्य आत्मा की अंगूठी की संरचना है? प्रिंस रीजेंट अद्भुत हैं। तथापि शाओ वेई ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाई और सोचते हुए अपनी ठुड्डी को चुप्पी से दबाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि प्रिंस रीजेंट की आत्मा की अंगूठी का विन्यास काला काला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल लाल था। अब यह काला और 8 लाल कैसे हो गया? और राजकुमार की आत्मा स्पष्ट रूप से एक काली तलवार थी, नदी उसके सामने खड़ा काला बाघ। शाओ वेई लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसका हल नहीं निकाल पाई। राजकुमार रीजेंट, आपकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा के साथ क्या हो रहा है? राजकुमार रीजेंट, क्या आपकी मूल आत्मा एक काली तलवार नहीं थी जिसे ईश्वर हत्यारा तलवार कहा जाता था? और आपकी मूल आत्मा की अंगूठियां स्पष्ट रूप से काली काली बैंगनी बैंगनी काली 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 लाल थी। शाओ वेई उत्सुक और असमंजस में थी और उम्मीद कर रही थी कि वह उसकी उलझन को दूर कर सके। अध्याय 81 सिल्वर ड्रैगन किंग में देवराज अंततः तुम्हें पाया है। शाओ वेई, ये तुम्हारे राजकुमार रीजेंट की दूसरी आत्मा है। गु यूना ने समझाया, तुम सचमुच अवार्ड बीने में माहिर हो। ये सब मेरे अधीनस्थ हैं। लिंग युवान ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, क्या मैं हर चीज का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर रहा हूं? आखिरकार वे तो मर ही चुके हैं, इसलिए इसका लाभ मुझे ही क्यों न मिले? इसके अलावा वे सभी मेरी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी बन गए हैं। जब मैं स्तर 100 पर पहुंचकर देवता बन जाऊंगा, तो वे भी मेरे माध्यम से देवता बन सकते हैं। गु यूना तुरंत चुप हो गई। वैसे जब तुम अभी जीवन की झील पर गई थी, तो क्या तुमने असुर देवता को देखा? गु यूना ने अचानक पूछा। असुर देवता द्वारा हाल ही में किए गए नरसंहार के लाइव प्रसारण का उद्देश्य उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करना और शिकार के आने की प्रतीक्षा करना था। अपने शिकार का इंतजार करने से पहले वह निश्चित रूप से आसानी से नहीं जाएगा। असुर देवता ने अभी 7 महान भयंकर जानवरों को मार डाला था और लिंग युवान आत्मा के छल्ले और आत्मा की हड्डियों को अवशोषित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, जिससे अनिवार्य रूप से असुर देवता का ध्यान आकर्षित होगा। शायद दोनों ईश्वर लोग ने पहले ही लिंग युवान की आत्मा को देख लिया था और लिंग युवान की विशेषता का पता लगा लिया था। जी 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 टिल्डा, मैं तो बस आपका पीछा करके आपको देखना चाहता था और आपके देवत्व प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसे अप्रत्याशित आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। सिल्वर ड्रैगन किंग, आपने सचमुच मुझे भगवान राजा को आपकी तलाश में बहुत मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। शून्य से एक भयावह आवाज आई और शून्य उसी आवृत्ति पर कांपने लगा जिस आवृत्ति पर वह आवाज कांप रही थी। शून्य के ऊपर असुर देवता की आकृति प्रकट हुई। असुर देवता की निगाहें सिल्वर ड्रैगन किंग पर टिकी हुई थी और वह एक भयावह डरावनी हंसी हंस रहा था जो बेहद खौफनाक थी। असुर देवता, यह आवाज सुनकर गुयूना को लगा मानो वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रही हो। उसने अपनी दिव्य चेतना को जागृत किया और उसकी बैंगनी ड्रैगन जैसी आंखें आकाश की ओर स्थिर हो गईं, ऊपर स्थित असुर देवता की आकृति पर टिक गईं। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकने लगी। असुरों का देवता बुरे इरादे से आया था। लिंग युवान ने तीव्र विष का अनुभव किया और नरसंहार की एक घनी आभा ने पूरे स्वर्ग 2 शहर को घेर लिया।
असुरों का अवतरण अंतहीन नरसंहार 3000 का खून बह रहा है, लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई हैं, दुखित धरती राख में बदल गई है, महान दाव लाग कर रहा है, असुर नरक खुल जाओ। सिल्वर ड्रैगन किंग को अपनी स्थानिक शक्तियों का उपयोग करके भागने से रोकने के लिए असुर देवता ने तुरंत असुर नरक को सक्रिय कर दिया, जो असुर लोक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने सर्वोच्च साधनों का उपयोग करके स्थान को जबरदस्ती सील कर दिया और इसे असीमित रूप से मजबूत कर दिया, जिससे गुलियोना अंतरिक्ष को चीरकर भागने में असमर्थ रही। साथ ही इसने लिंग युवान को भी रोक दिया, जिसके पास ईश्वर हत्यारा तलवार थी। स्पिरिट गुलियोना के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान मची अफरा-तफरी में वहां से निकल जाने के कारण सिल्वर ड्रैगन किंग रीजेंट्स मैंशन में रहती थी, जिससे पता चलता था कि उनके बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। सिल्वर ड्रैगन किंग इतनी खूबसूरत थी कि वो उसकी प्रेमिका भी हो सकती थी। यदि वह आज सर्वोच्च साधनों से सिल्वर ड्रैगन किंग को मार डालता है, तो भले ही लिंग युवान इस आपदा से बच जाए, भविष्य में देवता बनने पर उसका ईश्वर राजा से टकराव होना अपरिहार्य होगा। असुर देवता को परेशानी पसंद नहीं थी। एक बार कोई कदम उठा लेने के बाद भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उन्हें हर तरह की बाधा को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ता था। असुर साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसने तुरंत पूरे स्वर्गदोष शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण स्वर्गदोष शहर नरसंहार वाले असुर नरक में बदल गया। असुर नरक में सभी आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता था और आत्माएं सीमित अवस्था में थी। इसके अलावा वायु में व्याप्त विनाश का वातावरण असुर लोक में रहने वालों के लिए आसनिक विष के समान था, जो लगातार लोगों के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा था और उनके शरीर को तबाह कर रहा था। जैसे ही असुर हेल खुला, हेमंत सिटी में हजारों निवासी तुरंत मर गए और अंगिरस स्पिरिट मास्टर्स भी जहर से ग्रसित दिखाई दिए। असुरों के देवता आप सचमुच जीवित प्राणियों की उपेक्षा करते हैं। ये देखकर गुलियोना ये देखकर स्तब्ध रह गई कि असुरों का देवता उसे मारने के लिए इतना निर्दयी हो सकता है और वह असुरों के देवता के अत्याचारों की निंदा किए बिना नहीं रह सकी। असुर देव ऐसा करने के बाद भी क्या आप एक प्रवर्तक बनने के योग्य हैं? गुलियोना ने क्रोधित होकर असुर देव से प्रश्न किया। ये सुनकर असुरों के देवता ने निर्मम भाव से उपहास किया। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। निम्न वर्ग के लोगों का जीवन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मानव की प्रजनन क्षमता इतनी प्रबल थी कि यदि वह आज हेमंत सिटी के सभी निवासियों का नरसंहार भी कर दे, तो भी जनसंख्या अधिकतम 1 या 2 वर्षों में पुनः प्राप्त हो जाएगी। मैं ईश्वर राजा खुलेआम और ईमानदारी से न्यायसंगत कार्रवाई करता हूं। मुझे दूसरों को सफाई क्यों देनी चाहिए? ईश्वर लोक की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले रजत ड्रैगन राजा, तुम्हारा नाश करने के लिए एक शहर के निवासियों का बलिदान देना, इन निवासियों के जीवन को उनके मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान बनाता है। इसके अलावा रजत ड्रैगन राजा के साथ एक ही दिन और एक ही स्थान पर मरने का अवसर मिलना साधारण लोगों के रूप में उनका सम्मान है। वे न केवल मुझे ईश्वर राजा को दोष नहीं देंगे, बल्कि मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। बहुत हो गई बातें, सिल्वर ड्रैगन किंग मत जाओ। असुरों के देवता ने देवराज की शक्ति से प्रज्वलित होकर अपना हाथ उठाया और आकाश में खून का सागर उड़ता लटक गया। उसके पीछे एक कृतज्ञ चंद्रमा प्रकट हुआ। स्विश 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 टिल्ड। असुर देवता के माथे पर रक्त लाल रंग का असुर चिन्ह चमक उठा। उनके पीछे रक्त के सागर में हड्डियों को गला देने वाले बुलबुले उठ रहे थे, जिनमें एक भयानक संचारक शक्ति थी। मानो वे सब कुछ शुद्ध कर सकते हो। पतिदेव क्या हुआ? कमरे में शांति से सो रही कियान रेनिक्स ने महसूस किया कि वातावरण में खून खराबे की भयावहता चरम पर पहुंच गई है, अभूतपूर्व रूप से घनी हो गई है। बाहर लाशों की चीखें और खून के छींटे सुनाई दे रहे थे, इसलिए वो तुरंत कमरे से बाहर निकली। फिर उसने एक प्रलयकारी रक्तलाल छवि देखी। आकाश में एक रक्त चंद्रमा ऊंचा लटका हुआ था, रक्त का एक सागर आकाश में उड़ता लटका हुआ था और रक्त के सागर के नीचे एक रक्त लाल आकृति खड़ी थी। उस व्यक्ति के पीछे रक्त के सागर के नीचे अनगिनत रक्त की तलवारें बन गईं। प्रत्येक रक्त तलवार 3 फीट लंबी थी। उसका ब्लेड बेहद तेज था और ऐसा लगता था कि उसकी धार हर चीज को भेद सकती है। पतिदेव क्या हो रहा है? कियान रेनिक्स ने उलझन में लिंग युवान से पूछा। ये व्यक्ति बुरी मंशा से आया था, उसके मन में खौफनाक हत्या का इरादा भरा हुआ था। कियान रेनिक्स का दिल घबरा गया और उसने अपनी आत्मा को सक्रिय कर लिया। हालांकि अगले ही पल कियान रेनिक्स को ये देखकर बेहद हैरान रह गई कि वह अपनी आत्मा को बुला नहीं पा रही थी। पतिदेव ये क्या हो रहा है? मैं अपनी आत्मा को क्यों नहीं बुला पा रही हूं? कियान रेनिक्स ने अविश्वास से अपने हाथों को देखा और 2 बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कियान रेनिक्स ने लिंग युवान को हैरानी भरी नजरों से देखा। हम चंद मेरे भगवान राजा के असुर नरक में किसी आत्मा को सक्रिय करना या आत्मा की क्षमता का उपयोग करना तो बस एक सपना है। मेरा असुर नरक असुर लोक का उन्नत संस्करण है। यह न केवल आध्यात्मिक क्षमताओं को सील करता है, बल्कि आत्माओं के उपयोग को भी रोकता है। असुर देवता ने धीरे-धीरे बात की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे मौजूद रखी तलवारें उल्कापिंडों की तरह सीधे आकाश से गिरीं और लिंग युवान गुलियोना और कियान रेनिक्स की ओर जा गिरीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह भयानक शक्ति रीजेंट्स मैंशन को ध्वस्त करना चाहते हो। असुर देव तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। निर्दोषों का वध करना किस प्रकार का कौशल है? गुलियोना ने बारिश की तरह दिखने वाली खून की तलवारों को घूरते हुए चिल्लाते हुए अपने हाथों को हथेलियों में बदल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया और ड्रैगन किंग की दिव्य शक्ति से एक रक्षात्मक ढाल खड़ी कर दी। अध्याय 82 ड्रैगन राजा पराजित हुआ, शत्रु प्रकट हुआ भाग 1। असंख्य रक्तधारी तलवारों ने रक्षात्मक अवरोध पर प्रहार किया, जिससे झंझनाहट भरी आवाज निकली और पानी की लहरों की तरह तरंगें अवरोध पर फैल गईं। रक्षाबंधन पर पटी गहरी दरारें तेजी से फैल गईं और वह टूटने की कगार पर थी। हालांकि अंत में रक्षात्मक घेरा सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहा। ये देखकर असुर देवता की आंखों में गहरी हैरानी का भाव आ गया। सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति वास्तव में पुनः प्राप्त हो गई थी। हालांकि अगर सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति वापस भी आ गई होती, तो भी डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अपनी चरम सीमा पर भी सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति मात्र एक छद्म देवता राजा के बराबर थी, जो उसकी अपनी शक्ति से बहुत दूर थी। देवताओं के स्तर से नीचे सभी चीजों के समान है, यद्यपि एक ईश्वर राजा और एक छद्म ईश्वर राजा के बीच केवल एक पतली रेखा और एक अक्षर का अंतर है, फिर भी उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान है, एक ऐसी खाई जिसे पार करना असंभव है। इसलिए कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद असुर देवता का चेहरा अचानक उग्र हो गया। सिल्वर ड्रैगन किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी शक्ति अपने चरम पर वापस आ गई होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने असुर दानव तलवार की मारक क्षमता को कैसे निष्क्रिय किया, लेकिन एक देवराज और एक छद्म देवराज के बीच का अंतर एक ऐसी खाई के समान है जिसे पार करना असंभव है। आप इस देवराज को हरा नहीं सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, असुर देवता की आकृति अलौकिक हो गई और पलक झपकते ही वह अचानक सिल्वर ड्रैगन किंग के चेहरे की ओर झपटी। उसकी मुट्ठी में समाहित अनंत दिव्य शक्ति सीधी उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। असुरों के देवता के इस प्रहार की भयावहता इतनी थी कि उससे सिल्वर ड्रैगन किंग का सिर चकनाचूर हो गया। सिल्वर ड्रैगन किंग भी कोई कमजोर नहीं थी, उसने तुरंत अपनी मौलिक शक्ति को जुटा लिया। हालांकि असुर देवता की असीम शक्ति के सामने सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा अपनी पूरी ताकत से जुटाई गई मौलिक शक्ति कागज की तरह नाजुक थी, जिसे असुर देवता ने एक ही प्रहार में चकनाचूर कर दिया। सिल्वर ड्रैगन किंग ने सीधे ही उस मुट्ठी को झेला, उसका खूबसूरत गाल लगभग विकृत हो गया, उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़कर एक चट्टानी संरचना से जोर से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। सौभाग्यवश सिल्वर ड्रैगन किंग ड्रैगन जाति से संबंधित था और उसके पास एक दुर्जय शारीरिक शक्ति थी, यद्यपि असुरों के देवता का मुकाबला भारी रूप से शक्तिशाली था, फिर भी वह उसे अधमरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सिल्वर ड्रैगन किंग बेहद दयनीय हालत में जमीन से उठी, उसका चेहरा बेहद अस्वस्थ लग रहा था और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपक रही थी। असुरों के देवता की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी, वर्तमान असुर देवता पहले से भी अधिक भयानक थे। एक विचार के साथ ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने सीधे सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को बुला लिया। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को पकड़े हुए सिल्वर ड्रैगन किंग के हाथ ड्रैगन की खाल से ढके हुए थे और उनका शरीर भी चांदी की ड्रैगन की खाल से ढका हुआ था, जो उनके आधे चेहरे तक फैली हुई थी, जिससे वह एक योद्धा में परिवर्तित होती हुई प्रतीत हो रही थी। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को धारण करते हुए वह चांदी की रोशनी की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और सीधे असुर देवता की ओर दौड़ी। चांदी की ड्रैगन भाले की नोक बाहर निकली और सीधे असुर देवता की ओर बढ़ी। एक मक्खी पेड़ को हिला रही है, अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रही है। सिल्वर ड्रैगन किंग को सिल्वर ड्रैगन स्पीयर पकड़े हुए और पूरी ताकत से हमला करते देख असुर देवता के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यदि सिल्वर ड्रैगन किंग के पास ड्रैगन लॉर्ड का हृदय होता, तो शायद वह थोड़ा सतर्क होता। असुर देवता ने अपना विशाल हाथ खोला और असुर दानव तलवार नामक महादेव उपकरण प्रकट हुआ। हवा में व्याप्त घातक आभा चरम पर पहुंच गई और सिल्वर ड्रैगन किंग की गति तुरंत बाधित हो गई। वह बेहद धीमा हो गया, मानो समय से बंधा हो, अंततः असुर देवता के सामने जम गया, आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ। असुर देवता ने अपने सामने मौजूद सिल्वर ड्रैगन किंग को उदासीनता से देखा, धीरे-धीरे अपने हाथ में असुर दानव तलवार उठाई और उसे 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से उस पर लंबवत वार किया। ये देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने जल्दी से सिल्वर ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करके अपने सामने बचाव किया। कैंटेड एक जोरदार धातुई टकराव के साथ असुर दानव तलवार ने चांदी की ड्रैगन भाले की शाफ्ट पर जोरदार प्रहार किया। असुर दानव तलवार के ऊपर रक्त लाल आकाश था, जैसे ही तलवार ने चांदी की ड्रैगन भाले पर प्रहार किया, भाले पर एक खड़ा तलवार का निशान बन गया। असुर देवता ने अचानक बल लगाया और सिल्वर ड्रैगन किंग का शरीर आकाश से उल्कापिंड की तरह तेज गति से नीचे गिर गया। इतनी ऊंचाई से इतनी गति से गिरने पर यदि वह सिल्वर ड्रैगन किंग न होकर 100 स्तर तक पहुंच चुकी कोई मानव देवी होती, तो जमीन पर गिरने के भयानक प्रभाव से वह निश्चित रूप से टुकड़े-टुकड़े हो जाती। सौभाग्यवश सिल्वर ड्रैगन किंग एक शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं वाला स्पिरिट बीस्ट था। इसलिए इतनी ऊंचाई से इतनी गति से गोता लगाने पर भी सिल्वर ड्रैगन किंग को ज्यादा से ज्यादा गंभीर चोटें लगेंगी, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। बूम टिल्ड एक जोरदार धमाके के साथ सिल्वर ड्रैगन किंग ने जमीन पर एक विशाल गड्ढा बना दिया, जिससे धूल उड़ने लगी और घनत्व हवा में भर गया, जिससे दृश्यता शून्य हो गई। नाना ये देखकर कि सिल्वर ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से असुर देवता का मुकाबला नहीं कर सकता था और यहां तक कि उसकी तलवार से आकाश से नीचे गिरा दिया गया था, ज़ियाओ और कियान दोनों उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। असुर देवता के रक्तपिपासु स्वभाव को देखते हुए यदि रजत ड्रैगन राजा पराजित हो जाता, तो उनका एकमात्र भाग्य मृत्यु ही होता। कियान और कियान दाओ दोनों ही सिल्वर ड्रैगन किंग की मदद के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन ये देवताओं का युद्ध था जिसमें वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इस असुर नरक के भीतर उनकी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हो सकती थी। असुर नरक में वे उन बाघों के समान थे जिनके दांत निकाल दिए गए हों और पंजे काट दिए गए हों।
कियान दाओली और कियान रेनिक्स ने एक बार फिर अपनी आत्माओं को सक्रिय करने का प्रयास किया। हालांकि परिणाम बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उनके स्पिरिट्स को तैनात नहीं किया जा सका। ये खत्म हो गया है टिल्डर। असुर देवता का धैर्य टूट गया और असुर दानव तलवार एक भयानक तलवार प्रकाश से प्रज्वलित हो उठी। असुर देवता के हाथ के एक इशारे से असुर दानव तलवार के ब्लेड से रक्त लाल वृत्ताकार तलवार ऊंचा निकली और नीचे खड़े कियान दाओली और अन्य लोगों की ओर प्रहार किया। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर प्रकट हो। ठीक उसी नाजुक क्षण में धुएं से भरे गद्दे से सिल्वर ड्रैगन की आवाज गूंज उठी। उसी समय घनी धूल से एक सुनहरा भाला निकला और कियान रेनिक्स के सामने आकर रुक गया, जिसका डंडा असुर देवता के हमले को रोक दिया। कियान टिल्डर। असुर देवता के हमले को रोकने के बाद स्वर्ण ड्रैगन भाला जमीन में गहराई तक धंस गया। तुम्हारे पास अभी लड़ने की ताकत है। कियान रेनिक्स के सामने फंसी हुई गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को देखकर असुर देवता ने थोड़ी आश्चर्यचकित लाल आंखों से सिल्वर ड्रैगन के स्थान की ओर देखा। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दानव तलवार के प्रहार के बाद भी उसमें अभी भी युद्ध शक्ति बची हुई है। इन्हें छूने के बारे में सोचना मत, तुम्हारा प्रतिद्वंदी यह राजा है। सिल्वर ड्रैगन किंग की पीठ से चांदी के पंख फैले हुए थे, जिनके चारों ओर 9 रंगों के तत्व घूम रहे थे। सिल्वर ड्रैगन किंग तेजी से आकाश में उड़ गया और उसका सिल्वर ड्रैगन स्पीयर एक अजीब चाप में बाहर की ओर निकला हुआ था। उसी समय सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपने दाहिने हाथ से जमीन को पकड़ा और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, जो कियान रेनिक्स के सामने फंसा हुआ था, उसके द्वारा बुलाए जाने के बाद सक्रिय रूप से उसके दाहिने हाथ में आ गया। असुर देवता ने अपनी गर्दन झुकाई और आसानी से सिल्वर ड्रैगन किंग के सिल्वर ड्रैगन स्पीयर से बच गया। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग को पहले से ही यह अनुमान था कि असुर देवता उसके हमले से बचने में सक्षम होगा और पहली बार के विफल होने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से ऊपर की ओर वार किया। अध्याय 83 ड्रैगन राजा पराजित हुआ, शत्रु प्रकट हुआ, भाग 2। हालांकि असुरों के देवता को सिल्वर ड्रैगन किंग के ऐसे हमले की आशंका पहले से ही थी। उन्होंने अपने शरीर को हल्का सा घुमाकर सीधे उस भयंकर प्रहार को चकमा दे दिया। लगातार 2 प्रहार करने में विफल रहने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग ने असुर देवी के सामने अपनी कमजोरी उजागर कर दी, जिससे उसका सीना पूरी तरह से खुला रह गया। ये देखकर असुरों के देवता ने शांत भाव से प्रहार किया। उन्होंने अपने हाथ में असुर दानव तलवार घुमाई और जैसे ही उन्होंने वार किया, रक्त की तरह लाल रंग की तलवार की किरण निकली और उन्होंने चांदी के ड्रैगन राजा की ओर वार किया, जिसका सीना सुरक्षित था। सिल्वर ड्रैगन किंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। असुर देवता को अपनी ओर असुर दानव तलवार चलाते देख वह बार-बार पीछे हटती रही, लेकिन वह अभी थोड़ी धीमी थी। लंबी तलवार उसकी त्वचा को चीरती हुई सिल्वर ड्रैगन किंग के चांदी के ड्रैगन स्केल्स पर जा लगी। सिल्वर ड्रैगन किंग के चांदी की शल्कों पर तलवार का एक हल्का निशान रह गया था। सिल्वर ड्रैगन किंग ने धीमी सी कराह निकाली और तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया। असुरों के देवता ने अपने सामने मौजूद रजत ड्रैगन राजा की ओर देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी कुनी। उसकी प्रतिक्रिया काफी त्वरित थी। वो वास्तव में एक विपत्ति से बचने में कामयाब रही थी। आपकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी और आप वास्तव में एक बड़ी मुसीबत से बच गए। हालांकि अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, असुर देवता के हाथ में मौजूद असुर दानव तलवार ने चांदी के ड्रैगन राजा की ओर जोरदार प्रहार किया। अपने दोनों भाले लहराते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग ने तुरंत फैसला लिया और असुर दानव तलवार के हमले को रोकने के लिए सिल्वर ड्रैगन स्पीयर और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर दोनों को अपने सामने उठा लिया। क्लैंग। एक जोरदार धमाके के साथ सिल्वर ड्रैगन किंग का शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ एक धूमकेतु की तरह रीजेंट्स मैंशन से टकराया, जिससे एक इमारत हिल गई और वह मलबे के नीचे दब गया। ये देखकर कि सिल्वर ड्रैगन किंग अपनी युद्ध क्षमता खो चुकी है, असुर देवता ने अपनी निगाहें लिंगवान और हवेली के अंदर मौजूद अन्य लोगों की ओर घुमाई। आप अगले हो। इसके बाद असुर देवता के हाथ में मौजूद असुर दानव तलवार एक रक्त लाल दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई, जो सीधे उनके हाथ से निकली और लिंगवान और अन्य लोगों को मारने के लिए नीचे की ओर उड़ गई। स्पिरिट बोन स्किल वॉच बॉडी। असुर दानव तलवार को रक्त लाल दिव्य इंद्रधनुष में बदलते और कियान रेनिक्स और अन्य पर हमला करने के लिए तैयार देखकर लिंगवान ने निर्णायक रूप से आगे बढ़कर अपनी स्पिरिट बोन स्किल को सक्रिय किया। असुर साम्राज्य द्वारा निर्मित असुर नरक के भीतर आत्मा और आत्मा के चलों को साम्राज्य के नियमों द्वारा दबा दिया गया था और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन आत्मा अस्ति कौशल को अभी भी सक्रिय किया जा सकता था। वज्र शरीर ने 3 सेकंड के लिए 100% पूर्ण शक्ति प्रतिरक्षा प्रदान की और लिंगवान ने असुर दानव तलवार के भगवान राजा स्तर के प्रहार को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने विशाल हाथ में असुर दानव तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था। स्विश स्विश स्विश। लिंगवान द्वारा पकड़े जाने के बाद असुर दानव तलवार स्थिर नहीं रही। तलवार से हिंसक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा, जो बाहर की ओर फैलते हुए आसपास की हर चीज को अंधाधुंध करता चला गया। हालांकि तलवार की ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, 100% क्षति प्रतिरोधक क्षमता के सामने वह कुछ भी नहीं थी और लिंगवान के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने में विफल रही। एक अलौकिक दिव्य हथियार होने के नाते असुर दानव तलवार में स्वयं की बुद्धि थी। यह महसूस करते हुए कि उसके हमले लिंगवान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसने निर्णायक रूप से उसके हाथ से खुद को छुड़ा लिया और असुरों के देवता के पास लौट गई। असुरों के देवता ने असुर दानव तलवार पकड़ी हुई थी और वे लिंगवान को हैरानी से घूर रहे थे। वह इस बात से बेहद हैरान था कि लिंगवान, जो महज एक तुच्छ नश्वर प्राणी थी, उसकी असुर दानव तलवार के वार को बिना किसी चोट के झेलने में सक्षम थी। देवलोक के 3 महान प्रवर्तकों के प्रमुख के रूप में असुर दानव तलवार जैसे अलौकिक दिव्य हथियार को धारण करने वाले यहां तक कि प्रथम श्रेणी के देवता भी उनके एक ही प्रहार से मर जाएंगे। लेकिन लिंगवान तो सिर्फ एक नश्वर इंसान थी। असुरों के देवता का हृदय लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। लिंगवान की शक्ति और सामर्थ्य ने उन्हें गहरे भय से भर दिया। फिर भी असुरों के देवता ने स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली भी माना। सौभाग्यवश उन्होंने उसे समय रहते खोज लिया था और उसे देवत्व प्राप्त करने से रोक दिया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। लिंगवान की प्रतिभा और शक्ति को देखते हुए और उसकी ईश्वर हत्यारी तलवार की भयावह प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि आत्मा वास्तव में सरसों तक पहुंच जाए और देवत्व प्राप्त कर ले, तो ये देवलोक के लिए एक अभूतपूर्व आपदा होगी। तुम्हारे पास वाकई कुछ तरकीबें हैं जो तुम्हें ईश्वर हत्यारा तलवार रखने वाले के रूप में योग्य बनाती हैं, आत्मा। हालांकि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवत्व प्राप्त करने से पहले ही आपका सामना इस देवराज से हो गया। यदि आपको वास्तव में सरसों तक पहुंचने और देवत्व प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती, तो देव हत्यारी तलवार की भयावह प्रकृति को देखते हुए आपका भाग्य निश्चित नहीं होता। हे आत्मा, ये ईश्वर राजा भी तुम्हारे समक्ष दुस्साहस करने का साहस नहीं करेगा। अब इस ईश्वर राजा के साथ सब कुछ यही समाप्त हो जाएगा। इतना कहते ही असुरों के देवता ने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा में टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और पलक झपकते ही लिंगवान के सामने आ गए। भयानक हत्या का इरादा सीधे लिंगवान पर केंद्रित हो गया, जिससे वह हिलने आकाश और पृथ्वी में ऊर्जा को जुटाने में असमर्थ हो गया। कितनी जल्दी! असुर देवता को एक कदम बढ़ाते ही अचानक अपने सामने प्रकट होते देख लिंगवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए उसने तुरंत जवाब देने के लिए स्पिरिट बोन स्किल को सक्रिय किया। डार्क ड्रैगन किंग क्लॉ। जैसे ही लिंगवान ने कियान की स्पिरिट बोन को सक्रिय किया, उसकी आंखों में खून की एक चमक कौंध गई। ऊपर का शून्य अचानक फट गया और हवा में से एक काला पंजा प्रकट हुआ, जो असुरों के देवता की ओर प्रहार करने लगा। हालांकि असुरों के देवता ने इस तरह के हमले की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और इसे सीधे तौर पर नजरअंदाज करना चुना। असुरों के देवता का शरीर भयानक घातक इरादे से भरा हुआ था और कोई भी हमला उन तक नहीं पहुंच सकता था। लिंगवान का हमला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह नश्वरता की श्रेणी में ही आता था और जब तक वह नश्वरता के दायरे में रहता, तब तक उनके करीब नहीं पहुंच सकता था। हालांकि असुरों के देवता के आश्चर्य के लिए लिंगवान का डार्क ड्रैगन किंग तो वास्तव में उसके चारों ओर मौजूद हत्या के इरादे को भेदने में सक्षम था, जिससे सीधे उसके शारीरिक शरीर को खतरा पैदा हो गया। लिंगवान की एक के बदले एक चोट पहुंचाने की युद्ध शैली ने असुरों के देवता के चेहरे की भावों में जबरदस्त बदलाव ला दिया। एक गरिमामय देवराज के रूप में यदि वह किसी नश्वर प्राणी के साथ चोट के बदले चोट का सौदा करे, तो अगर यह बात बाहर फैल जाए तो उसकी सांस धूमिल हो जाएगी। असुर देवता ने निर्णायक रूप से अपने हमले की दिशा बदल दी। असुर दानव तलवार ने अंधकार ड्रैगन राजा के पंजे को एक ही प्रहार में चकनाचूर कर दिया और सीधे लिंगवान के चेहरे की ओर वार किया। लिंगवान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक पीछे हट गया, जिससे वह बाल-बाल असुर दानव तलवार के हमले से बच गया। अपनी आत्मा का उपयोग न कर पाना वास्तव में बहुत हानिकारक था। इसके अलावा उसके और असुरों के देवता के बीच साधना स्तर में पहले से ही बहुत बड़ा अंतर था। लिंगवान ने अपनी आत्मा को सक्रिय करने का प्रयास किया। लिंगवान ने अपने मन को गति दी और अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का आह्वान किया। आत्मा। हालांकि असुर लोग द्वारा दमित अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ आत्मा को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सका। असहाय लिंगवान के पास ईश्वर हत्या तलवार को सक्रिय करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंगवान को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी ईश्वर हत्या करने वाली तलवार को वास्तव में बुलाया जा सकता है। ये खोज वाकई चौंकाने वाली थी। ईश्वर हत्यारी तलवार के बाद से आत्मा को बुलाया जा सकता था, इसका मतलब था कि उसके हाथ में तलवार थी। लिंगवान के दिमाग में हलचल हुई और उसने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ से अजीब काली ऊर्जा की धाराएं निकली, जिससे उसके हाथ में तलवार का एक प्रोटोटाइप बन गया। तलवार का ऊपरी भाग बिल्कुल काला था, उसमें ब्लेड नहीं था और वह देखने में एक स्टील जैसा लग रहा था। जब लिंगवान ने ईश्वर हत्यारा तलवार देखी, तो वह बुरी तरह भयभीत हो गया। क्या ये सचमुच उसकी ईश्वर हत्यारा तलवार थी? आत्मा। उसकी ईश्वर हत्या करने वाली तलवार कभी काले शासक में बदल गई। लिंगवान ने ईश्वर हत्या तलवार की ओर देखा, उसके हाथ में आत्मा थी और वही पल के लिए बेहद असमंजस में पड़ गया। क्या इसका कारण असुर लोग का दमन हो सकता है? क्या इसका कारण ये था कि असुर लोग का दमन ईश्वर हत्या तलवार के लिए खतरा बन गया था? क्या आत्मा के कारण ही उसमें परिवर्तन आया और वह जैसा है वैसा बन गया? अध्याय 84 ड्रैगन राजा पराजित हुआ, शत्रु प्रकट हुआ, भाग 2। बिना धार वाला ब्लेड धार वाले ब्लेड से बेहतर होता है। क्या मेरे असुर नरक में अपनी आत्मा को बुलाना तुम्हारे लिए कैसे संभव है? लिंगवान को अपनी आत्मा का आह्वान करते देख असुर देवता का आश्चर्य विशेष रूप से तीव्र था। ईश्वर हत्यारा तलवार आत्मा वास्तव में देवताओं का संहार करने के लिए ही जन्य आत्मा है। यहां तक कि मेरा असुर नरक भी तुम्हारी आत्मा को वश में नहीं कर सकता।
लिंग युवान, तुमने सचमुच अपनी आत्मा को बुलाया। कियान दाओ लिंग युवान को अपनी आत्मा को बुलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कियान रेनिक्स ने भी आश्चर्य से अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। खंडहरों में सिल्वर ड्रैगन किंग एक पत्थर के खंभे के नीचे दबी हुई थी। असुदाना तलवार की शक्ति से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वह सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी बैंगनी ड्रैगन जैसी आंखें लिंग युवान को घूर रही थी, जिसने ईश्वर हत्या तलवार को बुलाया था। आश्चर्य से भरी आत्मा। असुर लोग सभी आत्मा स्वामी को दबा देता है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से लिंग युवान असुर लोग द्वारा दबाई नहीं गई। हालांकि ये ईश्वर नाशक तलवार कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यह उस ईश्वर नाशक तलवार से बिल्कुल अलग थी जिसे उसने पहले देखा था। दोनों में केवल एक ही आभा थी और तलवार के चारों ओर एक ही तरह का रहस्यमय काला कोहरा मंडरा रहा था। इसके अलावा वर्तमान ईश्वर नाशक तलवार मूल तलवार से बिल्कुल भिन्न दिख रही थी। मूल ईश्वर वध तलवार की धार और ब्लेड विश्वसनीय रूप से तेज थे, मानो वह हर चीज को काट सकते हो। लेकिन वर्तमान में मौजूद ईश्वर हत्यारी तलवार देखने में बिल्कुल भी तलवार जैसी नहीं थी, ये देखने में एक रूलर जैसी लग रही थी। एक अत्यंत रहस्यमय शासक। देवताओं का वध करने वाली तलवार का जन्म देवताओं का वध करने के लिए हुआ था, जो नियमों की सीमाओं को अनदेखा करने में सक्षम थी और उसमें विकास की असीम क्षमता थी। क्या ये देवताओं का वध करने वाली तलवार का एक नया रूप हो सकता है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह जानती थी कि भले ही लिंग युवान ईश्वर हत्यारा तलवार को बुला ले, आत्मा इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लिंग युवान मात्र 99 रैंक की टीम में दोनों थी, जबकि असुर देवता एक वास्तविक देवराज थे। एक मानवता की पराकाष्ठा पर था, दूसरा देवता की पराकाष्ठा पर। हालांकि दोनों ही शिखर पर प्रतीत होते थे, लेकिन उनके बीच का अंतर एक विशाल खाई के समान था। लिंग युवान के पास मरने से बचने के लिए केवल ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े पर भरोसा करने का ही विकल्प था। असुर देवता को थकाना असंभव था। जब तक सिल्वर ड्रैगन किंग की आंखों में हल्की सी चमक आई, जब उसे लिंग युवान के स्वॉर्ड मॉडल में परिवर्तित होने पर किए गए बुद्धि प्रहार की याद आई। जब तक लिंग युवान फिर से तलवार अमर अवस्था में प्रवेश नहीं कर लेती और निराशा से कोई चमत्कार नहीं कर देती, जैसे कि वह शानदार ईश्वर हत्यारा प्रहार। लेकिन वर्तमान लिंग युवान के हाथ में तलवार जैसी कोई चीज भी नहीं थी। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को बुला सकते हो तो क्या हुआ? मेरे एक ईश्वर राजा के बीच और तुम्हारे बीच की दूरी एक विशाल खाई के समान है। मैं एक ईश्वर राजा अपनी उंगली के एक इशारे से ही तुम्हें आसानी से नष्ट कर सकता हूं। मरना। जैसे ही असुरों के देवता ने बोलना समाप्त किया, धन के अवतार के समान आठ भुजाओं वाले असुर का एक प्रेत अचानक उनके पीछे प्रकट हो गया। असुरों के देवता के पीछे खड़ा आठ भुजाओं वाला असुर प्रेत विश्वसनीय रूप से भव्य था, मानो कोई भूत देवता हो। उसका संपूर्ण शरीर रक्तमय लाल ऊर्जा से बना प्रतीत होता था, जो उसी विनाशकारी इरादे से भरा हुआ था। उसकी आठ भुजाएं मांसल और उत्कर्षित थी, जिनमें सर्वोच्च शक्ति समाहित थी। अपने हाथ के इशारे या हथेली के एक झटके से ऐसा लगता था मानो वह इस दुनिया को टुकड़े-टुकड़े करने में सक्षम हो। सबसे भयावह बात यह थी कि इसकी आठों भुजाओं में से प्रत्येक में असुर दिव्य शक्ति से संघनित असुर रक्त तलवार थी। असुरों के देवता की आंखों में हत्या का भाव कौन गया? उनके पीछे खड़ा अष्टभुजाकार असुर हिल उठा और असुर दिव्य शक्ति से निर्मित असुर रक्त तलवार लिए हुए एक विशाल स्वर्ग संथा का सहारा देने वाला हाथ लिंग युवान की ओर जोरदार प्रहार करने लगा। असुर देवता का ये प्रहार अपनी भयावह विनाशकारी शक्ति के साथ स्पष्ट रूप से देवराज के स्तर तक पहुंच गया था। ईश्वर राजा के स्तर से नीचे न तो कोई मनुष्य, न कोई देवता, न ही कोई जानवर इसका सामना कर सकता था। कितना जबरदस्त हमला! क्या ये किसी भगवान राजा के स्तर के शक्तिशाली योद्धा का हमला है? वास्तव में असाधारण, इसकी विनाशकारी शक्ति बेजोड़ है। लेकिन मैं कोई नर्म मुलायम फल नहीं हूं। लिंग युवान ने अपनी ओर आती विशाल तलवार की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया। बोलने के बाद उसके हाथ में मौजूद ईश्वर नाशक तलवार काली धुंध से घिर गई। वह भयानक काला धुंध एक धारदार तलवार में बदल गया, एक ऐसी धारदार तलवार जो मानो हर चीज को चीर सकती थी। उसी समय लिंग युवान की पहली आत्मा की अंगूठी चमक उठी। प्रथम आध्यात्मिक क्षमता, पर्वत को हिलाना। लिंग युवान ने अपनी तलवार घुमाई और देव हत्या तलवार के चारों ओर मंडरा रही काले कोहरे से तलवार की रोशनी की एक तेज किरण निकली। हालांकि लिंग युवान की तलवार की रोशनी उसकी ओर आ रही विशाल तलवार पर नहीं लगी, बल्कि सीधे असुरों के देवता की ओर चली गई। लिंग युवान को इस बात का पूरा अंदाजा था कि उसके और असुरों के देवता के बीच इतना बड़ा फासला है, इसलिए वह एक मक्खी की तरह पेड़ को हिलाने की मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। तीन कानून प्रवर्तकों के प्रमुख के रूप में सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट असुर दानव तलवार का उपयोग करते हुए असुरों के देवता के हमलों की तुलना वह नहीं कर सकता था। यदि वह ताकत के खिलाफ ताकत से लड़ता, तो अंतिम परिणाम केवल यही होता कि उसका अपना हमला असुर दानव तलवार की शक्ति से टूट जाता और फिर वह स्वयं असुर दानव तलवार द्वारा मारा जाता। लिंग युवान को अपनी ताकत का पता था, उसकी ताकत ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े का अमृत गुण था। ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े की अमरता ने उसे अनंत बार पुनर्जीवित होने की अनुमति दी। इसलिए लिंग युवान ने सीधे तौर पर सभी रक्षात्मक उपायों और कुशल बचाव को त्याग दिया और असुर देवता के साथ सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमले किए। अपने एक जीवन का इस्तेमाल असुरों के देवता को घायल करने का मौका पाने के लिए करके वह भारी मुनाफा कमा रहा था। उसके पास अनंत जीवन थे। यदि उसके प्रत्येक जीवन का सौदा असुरों के देवता को घायल करने के अवसर के बदले किया जा सकता, तो उसके असंख्य जीवन का अर्थ ये था कि वह असुरों के देवता को भावों से लपट करने के लिए उनका सौदा कर सकता था। असुरों के देवता ने लिंग युवान के इरादे को भांप लिया और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बेहद मूर्खतापूर्ण। उससे निपटने के लिए चोट के बदले मौत का सौदा करने की विधि के बारे में सोचना भी कितना अजीब है। असुरों के देवता ने लिंग युवान की इच्छा पूरी कर दी। उनके हमले का सामना करते हुए उन्होंने न तो बचाव किया, न ही बचने की कोशिश की, बल्कि सीधे अपनी तलवार से लिंग युवान पर जोरदार प्रहार किया और उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया। और क्योंकि असुरों के देवता ने बचाव नहीं किया, इसलिए लिंग युवान की प्रथम आध्यात्मिक क्षमता, पर्वत गतिमान शक्ति का सीधा प्रहार उनके शरीर पर पड़ा। उनके शरीर पर मौजूद असुर रक्त कवच चकनाचूर हो गया और देव हत्या तलवार के हल्के वार ने उनके शरीर को घेर दिया, जिससे उनकी त्वचा पर एक गहरा घाव हो गया। ईश्वर हत्यारी तलवार से निकलने वाली भयानक काली धुंध जो दिव्य शक्ति को जला रही थी, असुरों के देवता के शरीर पर लगे रक्तरंजित घाव का पीछा करते हुए प्रभुत्वपूर्वक और निर्दयता से उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसके शरीर को नष्ट कर दिया और उसके भीतर की असुर दिव्य शक्ति को जला दिया। असुरों के देवता ने भौहें चढ़ाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव हत्यारा तलवार इतनी घिनौनी होगी। ये सचमुच देवताओं का वध करने के योग्य थी। एक छोटे से घाव ने भी उसे इस हद तक आहत कर दिया था। ये जानते हुए कि यह भयानक काला कोहरा उनके शरीर को अपरिवर्तनीय और भयानक क्षति पहुंचाएगा और उनकी जीवन शक्ति को भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाएगा, असुरों के देवता ने जरा भी लापरवाही करने का साहस नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने शरीर में समाहित असुर दिव्य शक्ति को एकत्रित किया और इस भयानक काले कोहरे को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। हालांकि लिंग युवान की मृत्यु हो चुकी थी और अब दुनिया में शांति थी। बाकी सबके लिए एक बार जब वह सिल्वर ड्रैगन किंग और बाकी लोगों को मार देगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोचते हुए असुरों के देवता ने अपनी दृष्टि गर्भवती कियान रेनिक्स और टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ खंडहरों के नीचे दबे हुए सिल्वर ड्रैगन किंग की ओर घुमाई और सीधे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आठ भुजाओं वाले असुर ने अपनी आठों भुजाएं ऊपर उठाई। असुर दिव्य शक्ति से संघनित असुर रक्त तलवार आकाश की ओर लंबवत उठाई गई, ऊपर सूर्य की ओर निशाना साधते हुए और फिर जोरदार प्रहार करते हुए कियान रेनिक्स और रजत ड्रैगन राजा पर हमला किया, मानो उन्हें एक ही बार में समाप्त कर देना चाहता हो। अध्याय 85 भव्य समापन भाग 1 स्पिरिट बोन एबिलिटी ग्रिप ऑफ डिसर्मामेंट। ज्वालाएं फिर से जागृत हुई। लिंग युवान की आवाज दोबारा सुनाई दी। जमीन से एक भयानक प्रेतवादित हरी ज्वाला की हल्की सी लपट उठी, जो भयंकर रूप से जल रही थी। लिंग युवान की राशि देव समान आकृति धीरे-धीरे प्रेतवादित हरी ज्वालाओं से भरे आकाश से प्रकट हुई और असुरों के देवता के सामने आ गई। पुनः प्रकट होने के बाद लिंग युवान युद्ध के देवता के सुनहरे कवच से सजे हुए ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े पर सवार थी। उसकी आत्मा ईश्वर हत्यारा तलवार अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ के साथ विलीन हो गई, जिससे ईश्वर हत्यारा तलवार का दूसरा रूप ईश्वर हत्यारा भाला प्रकट हुआ। कवच पहने ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े पर सवार और ईश्वर वध भाला धारण किए हुए लिंग युवान पूरी तरह से एक योद्धा में परिवर्तित हो गया था। दो आत्मा और 18 आत्मा के छल्लों को ईश्वर हत्यारे भाले में समाहित करने से भाले की ईश्वर हत्यारे की आभा एक भयावह चरम सीमा तक पहुंच गई। असुर देवता को अपनी आंख से रक्त तलवार लहराते हुए देखकर लिंग युवान की आंखों में एक हल्की सी चमक उठी और उसने अत्यंत उदासीनता के साथ अपनी स्पिरिट बोन एबिलिटी को सक्रिय कर दिया। लिंग युवान की शब्द समाप्त होती उसके पीछे सुनहरी ऊर्जा से भरी दो भुजाएं चमक उठी। सभी नियमों की अवहेलना करते हुए ऊर्जा की भुजाओं ने अपने सामने मौजूद असुर देवता को धीरे से जकड़ लिया। पल भर में असुरों के देवता पर व्याप्त हिंसक आभा तेजी से कम हो गई, जैसे ज्वाल करने पर पानी कम हो जाता है। उसी समय उसके पीछे स्थित आठ भुजाओं वाले असुर की ऊर्जा संरचना अचानक गायब हो गई। इसके अलावा असुरों के देवता के हाथ में मौजूद महाशक्तिशाली कलाकृति असुर दानव तलवार अचानक उनके हाथ से फिसल गई, आकाश से गिरी और जमीन में धंस गई। इस अचानक दृश्य को देखकर असुरों का देवता अचंभित रह गया। असुरों के देवता को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनका अष्टभुजाकार असुर रूप अचानक क्यों गायब हो गया, उनकी असुर दैत्य तलवार उनके हाथ से क्यों फिसल गई और उनके असुर लोग द्वारा निर्मित असुर नरक किसी क्षण रहस्यमय तरीके से क्यों विलीन हो गया। अभी वो भुजाओं का जोड़ा था, ऊर्जा से भरी उन भुजाओं के जोड़े में एक निश्चित करने वाला प्रभाव था। असुरों के देवता को पल भर में सब कुछ समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अचानक इस तरह हो जाने का कारण पूरी तरह से लिंग युवान द्वारा अभी इस्तेमाल की गई ऊर्जा बुझाई थी। पल भर में असुरों के देवता का चेहरा गंभीर हो गया। लिंग युवान सचमुच ईश्वर हत्या तलवार धारण करने के योग्य थी। आत्मा उसके पास न केवल वज्र शरीर था जो 100% शक्ति प्रतिरक्षा वाली एक क्षमता है, बल्कि वास्तव में उसके पास निशस्त्रीकरण क्षमता भी थी। बेशक असुरों के देवता को सबसे ज्यादा समझ में न आने वाली बात ये थी लिंग युवान को कुछ क्षण पहले उसके द्वारा स्पष्ट रूप से मार दिया गया था, तो वह उसके सामने फिर से सुरक्षित और स्वस्थ कैसे खड़ा था। लिंग युवान रहस्य से घिरी हुई थी। दूसरी आध्यात्मिक क्षमता टाइटन नदी विच्छेद द्वार। असुरों के देवता के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए देव हत्यारे भाले पर मौजूद दो द्वितीय आत्माएं एक साथ प्रज्वलित हुई और भाले में विलीन हो गई, जिससे एक भयानक तीक्ष्णता उत्पन्न हुई जो हर चीज को भेदने में सक्षम थी। एक लंबा भाला आगे बढ़ा, एक काला अजगर दहाड़ा। एक तीखी गर्जना सुनाई दी, हवा की चीने की आवाज के साथ ईश्वर हत्यारा भाला एक काले अजगर में परिवर्तित हो गया और असुरों के देवता की ओर बढ़ गया। ये प्रहार लिंग युवान की दो आत्मा बलों का संयोजन था। इसकी भयावह शक्ति साधारण आत्मा बलों से कहीं अधिक थी। इसकी आध्यात्मिक क्षमताएं और विनाशकारी शक्ति किसी दैवीय कौशल के समान थी।
ईश्वर हत्यारा तलवार विशेष रूप से देवताओं को मारने के लिए बनाई गई थी। इसका अस्तित्व ही ईश्वर के नियमों को चुनौती देता था और नियमों का पालन नहीं करता था। यह इच्छा अनुसार अन्य आत्माओं के साथ जुड़ सकता है, वास्तव में अन्य आत्माओं की शक्ति का उपयोग कर सकता है और साधारण आत्मा संबंध कौशल को उजागर करने के लिए उनकी आत्मा बलय को आत्मसात कर सकता है। जब तक असुरों के देवता ने प्रतिक्रिया दी, तब तक देव हत्यारे भाले से निर्मित कला अक्षय सीधी उनके सामने आ चुका था। एक अनुभवी देवराज के रूप में असुरों के देवता के पास साधारण युद्ध अनुभव था। ऐसे हमले का सामना करते हुए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और सीधे अपनी बाहों से प्रहार को रोका तथा अपनी बाहों पर लगी कवच का उपयोग करके उस शक्तिशाली प्रहार को बेअसर कर दिया। हालांकि अप्रत्याशित हमले से अचंभित और उसे बेअसर करने की कोई आक्रामक शक्ति न होने के कारण उसे इतना भयानक प्रहार झेलना पड़ा। असुरों के देवता की भुजाओं पर लगा कवच चकनाचूर हो गया और देव हत्यारे भाले की धार से उसकी त्वचा कट गई, जिससे एक गहरा घाव हो गया। ईश्वर नाशक भाले से लगे घाव का अनुसरण करते हुए अत्यंत प्रचंड ईश्वर नाशक शक्ति ने असुर देवता के शरीर पर आक्रमण कर दिया। ये शक्ति उनके भीतर प्रचंड रूप से फैल गई, उनकी दिव्य शक्ति को जलाकर राख कर दिया, उनकी नसों को नष्ट कर दिया और उनकी अंगों और हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। असुरों के देवता को यह उम्मीद नहीं थी कि लिंगवान उनकी रक्षा पंक्ति को भेदकर उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकेगी। पल भर में उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा काला पड़ गया, बिल्कुल किसी बर्तन के तले की तरह उदास और डरावना दिखने लगा। लिंगवान, तुमने इस देवराज को क्रोधित कर दिया है। यह मत सोचो कि केवल इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली यांत्रिक कौशल है तुम इस ईश्वर राजा के बराबर खड़े हो सकते हो या तुम इस ईश्वर राजा का मुकाबला कर सकते हो। अगर आपके मन में सचमुच ऐसे विचार हैं तो आप बहुत भोले हैं, बहुत भ्रमित हैं। इसके बाद ये ईश्वर राजा आपको स्पष्ट रूप से यह एहसास कराएगा कि आपके और इस ईश्वर राजा के बीच कितना बड़ा अंतर है। समझो कि एक नश्वर और एक देवता होने में क्या अंतर है। ये ईश्वर राजा अपने हाथ की एक इशारे या अपनी उंगली के एक झटके से विनाश कर सकता है। एक क्रोधित ठंडी फुफकार के साथ असुरों के देवता ने अत्यंत भयानक हत्यारी असुर दिव्य शक्ति को धारण करते हुए प्रज्वलित किया। इसी समय निरस्त्रीकरण की पकड़ की अवधि समाप्त हो गई। असुर नरक पुनः खुल गया और इसी क्षण असुर देवता के पीछे स्थित अष्टभुजाकार असुर उज्जवल फिर से प्रकट हो गया। असुर दानव तलवार जमीन से उड़कर असुर देवता के हाथ में आ गई। मर जाओ टिल्ड। क्रोध से भरी धार के साथ असुरों के देवता ने असुर दिव्य शक्ति से संबंधित असुर रक्त तलवारों को मिलाकर लिंगवान के सिर की ओर लंबवत वार किया और एक ही तलवार के प्रहार से उसे नष्ट कर दिया। इस हमले के तहत जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी, लिंगवान अचानक शरीर और आत्मा सहित नष्ट हो गई और शून्यता में बदल गई। फिर अगले ही पल रहस्यमयी भूतिया हरी लगते फिर से जलने लगी और लिंगवान की राशि ईश्वर जैसी आकृति लट्टों के भीतर प्रकट हुई। वही एक बार फिर असुरों के देवता के सामने पूरी तरह से सुरक्षित प्रकट हुआ। लिंगवान को पूरी तरह स्वस्थ होकर शरीर पर एक खरोंच भी न होने के साथ और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में जरा भी कमी न होने के साथ पुनर्जीवित होते देख असुरों के देवता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वह विश्वास भरी नजरों से देख रहा था। ये कैसे संभव है? तुम मरे कैसे नहीं? तुम दोबारा कैसे जीवित हो गए? असुर देवता के हृदय में एक जबरदस्त हलचल मच गई और वह विश्वास से बड़बड़ाने लगा। तुरंत ही असुरों के देवता की आंखों में एक बार फिर एक भयानक डरावनी ठंडी रोशनी चमक उठी। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थी और उसके होंठों के कोने पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था जब उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम फिर से जीवित हो भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? इस ईश्वर राजा के लिए तुम्हारा वध करना उतना ही आसान है जितना किसी चींटी को कुचलना। ये ईश्वर राजा जानता है कि तुम्हारा पुनरुत्थान निश्चित रूप से एक कीमत पर आता है और इसकी संख्या सीमित होनी चाहिए। ये ईश्वर राजा देखना चाहता है कि तुम कितनी बार पुनर्जीवित हो सकते हो। इसके बाद असुरों के देवता के हाथ में मौजूद असुर दानव तलवार खून जैसे लाल रंग के दिव्य इंद्रधनुष में बदल गई, सीधी निकली और एक ही बार में लिंगवान के शरीर को भेदते हुए उसे मौके पर ही मार डाला। हालांकि अगले ही पल लिंगवान अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से जीवित हुई। असुर देवता की थोड़ी सी खुली हुई भौं को देखकर लिंगवान ने शांत स्वर में समझाया, क्षमा करें आपने गलत अनुमान लगाया। मेरे पुनरुत्थान की कोई उपयोग सीमा नहीं है और इसके कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे ही लिंगवान की आवाज धीमी हुई, उसकी तीसरी और चौथी आत्मा की अंगूठी आपस में जुड़कर उसकी आत्मा ईश्वर हत्यारा भाला में विलीन हो गई। तीसरी आत्मा क्षमता नीला सागर पलटने वाला प्रहार, चौथी आध्यात्मिक क्षमता दानव आत्माओं को वश में करना। दोनों आध्यात्मिक शक्तियां एक साथ सक्रिय हो गई। ईश्वर हत्यारा भाला दो भागों में बन गया। लिंगवान के पीछे अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का पेट प्रकट हुआ, एक कदम आगे बढ़ा और उसमें विलीन हो गया। उसने 10,000 जन की शक्ति से अपना भाला आगे बढ़ाया और असुरों के देवता की ओर प्रहार किया। क्योंकि उसके पास ईश्वर हत्यारा दिव्य घोड़ा और युद्ध के देवता का रक्षात्मक कवच था, इसलिए लिंगवान ने अपने हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिंगवान का बदले घाव देने का तरीका अत्यंत उन्मादपूर्ण था। लिंगवान के इस प्रहार से असुरों के देवता को एक अविश्वसनीय रूप से भयानक हत्या का इरादा महसूस हुआ। हमेशा की तरह से हल्के में न लेते हुए उसने साहस दिखाया और अपने शरीर से सीधे हमले का सामना किया। उसने अपने हाथ में मौजूद असुर दानव तलवार को घुमाया और उसे ईश्वर हत्यारे भाले पर प्रहार किया। हालांकि अगले ही क्षण असुरों के देवता ने भयभीत होकर देखा कि असुर दानव तलवार द्वारा देव हत्यारे भाले पर प्रहार करने के बाद भी उसे पहले की तरह वर्चस्व प्राप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत शक्ति के मामले में देव हत्यारे भाले ने उसे पछाड़ दिया। असुरों का देवता अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। असुर दानव तलवार एक शीर्ष श्रेणी की सुपर डिवाइन कलाकृति थी, जो दुनिया में संहार की सबसे भयानक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। वास्तव में इसे ईश्वर भाले द्वारा दबाया जा रहा था। ये बहुत ही विचित्र था। असुरों के देवता के साथ युद्ध के दौरान लिंगवान ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई कि जैसे युद्ध तीव्र होता गया, ईश्वर हत्यारे भाले की शक्ति लगातार बढ़ती गई और उसके भीतर समाहित ईश्वर हत्यारे की आभा और अधिक भयावह होती गई। अभी कुछ देर पहले जब यह असुर दानव तलवार से टकराया तो उसे अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा में तेज दर्द और बांह का सुन्न होना साफ महसूस हुआ। असुर दानव तलवार में समाहित घातक ऊर्जा से देव हत्यारा भाला नष्ट हो जाता, लेकिन अब ऐसा कोई एहसास नहीं था। ये ईश्वर नाशक भाला दिन ब दिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा था, मानो एक दिव्य कलाकृति की स्तर तक पहुंच चुका हो। नहीं, ऐसा नहीं था कि ईश्वर वध करने वाला भाला और अधिक शक्तिशाली हो रहा था, क्योंकि यह गति शक्ति में वृद्धि की गति जैसी नहीं लग रही थी। ये तो रिकवरी की गति जैसा लग रहा था। ईश्वर हत्यारा भाला अपने मूल नरसंहार को पुनः प्राप्त कर रहा था। ईश्वर हत्यारा भाला एक सर्वोच्च जन्मजात आध्यात्मिक खजाना था, जो अराजकता में व्याप्त हानिकारक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए राजकता के हर कण की जड़ों से निर्मित था। इसमें असीम विनाश की शक्ति समाहित थी और इसकी मारक क्षमता जन्मजात सर्वोच्च खजानों से कहीं अधिक थी, जो अराजक आध्यात्मिक खजानों के समान थी। इसलिए ईश्वर हत्यारा भाला उसकी आत्मा से अलग हो रहा था और धीरे-धीरे एक भौतिक इकाई में परिवर्तित हो रहा था। जब ये पूरी तरह से उसकी आत्मा से अलग होकर एक भौतिक इकाई बन जाएगा, तब ईश्वर हत्यारा भाला ही सच्चा ईश्वर हत्यारा भाला होगा। ईश्वर हत्या भाले की शक्ति इतनी थी कि इसे धारण करने वाला एक महान लूस स्वर्ण सीधे एक सन से आमने-सामने की टक्कर ले सकता था। लिंगवान का हृदय अत्यंत भावुक था। उसने लगातार अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को ईश्वर हत्यारे भाले में समाहित किया, जिससे उसकी साकार होने की गति तेज हो गई। जैसे-जैसे युद्ध लंबा खींचा गया, असुरों का देवता धीरे-धीरे थकने लगा और असुर दानव तलवार का देवता हत्यारे भाले पर पड़ने वाला दमनकारी प्रभाव कम होता चला गया। यहाँ तक कि ईश्वर हत्यारे भाले द्वारा भी इसे कुछ हद तक दबाया जा रहा था। असुरों के देवता को भी इस बात का एहसास हुआ और उनका दिल बुरी तरह घबरा गया। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं चल सकता। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो यह ईश्वर राजा आज सचमुच नहीं गिर सकता है। असुरों के देवता ने मन ही मन सोचा। असुर दिव्य कौशल, असुर रक्त तलवार। असुरों के देवता ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने असुर दानव तलवार उठाई और दुनिया की सारी घातक शक्ति को इकट्ठा करते हुए लिंगवान पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। असुर दिव्य कौशल, असुर रक्त तलवार की सक्रिय होते ही पूर्ण दिशा से अनंत घातक ऊर्जा प्रवाहित होकर असुर देव की ओर बढ़ने लगी। असुर देव का शरीर एक भवन में परिवर्तित हो गया और उसने संसार से संबंधित घातक ऊर्जा को उन्मादपूर्वक निगल लिया। पल भर में आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाली एक रक्त लाल रंग की विशाल तलवार अचानक प्रकट हुई। उस रक्त रंग की विशाल तलवार में विश्व विनाश की भयावह शक्ति समाहित थी। इस तलवार के प्रहार के लिए असुरों के देवता ने सीधे महाद्वीप की सभी घातक आभा को आह्वान किया, जिससे इस प्रहार की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय असुर रक्त तलवार की शक्ति उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसने अतीत में ड्रैगन देवता को दो भागों में बांट दिया था। स्लैश। असुरों के देवता ने धीमी सी चीख निकाली। असुर दानव तलवार आकाश से सीधे नीचे की ओर आई और लिंगवान पर वार किया। हालांकि अगले ही पल सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लिंगवान ने बिना किसी प्रयास के ईश्वर हत्यारे भाले से तलवार के इस वार को रोक दिया। ये कैसे संभव है? तुम मेरी इस तलवार के वार को बिना चोट लगे कैसे रोक सकते हो? मेरी इस तलवार के वार ने सीधे तौर पर पूरे दौर महाद्वीप की घातक शक्ति को सक्रिय कर दिया। यहाँ तक कि सर्वोच्च ड्रैगन देवता भी बिना घायल हुए इसे रोक नहीं सकते थे। आखिर तुमने ये कैसे किया? अरे, तुम्हारे हाथ में जो भाला है वो ठीक नहीं है। लगता है अब वो आत्मा की श्रेणी में नहीं आता। तुम्हारी आत्मा में समाहित घातक शक्ति वास्तव में मेरी असुर दानव तलवार से कहीं अधिक है। मेरी असुर दानव तलवार द्वारा उत्पन्न घातक शक्ति भी तुम्हारी ईश्वर हत्यारे भाले के सामने फीकी पड़ रही है। असुरों के देवता को समस्या का पता चल गया और उनका चेहरा बेहद विकृत हो गया। लिंगवान ने देव हत्यारा भाला पकड़े हुए आकाश में विराजमान असुर देवता की ओर उदासीन दृष्टि डाली। उसने अपने हाथ में मौजूद देव हत्यारा भाले को इंगित किया और भाला तुरंत ही ऊपर स्थित असुर देवता की ओर लक्षित हो गया। क्योंकि वर्तमान ईश्वर हत्यारा भाला मेरी आत्मा नहीं है, बल्कि मेरा जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है। स्वर्ग और पृथ्वी में बदला एकमात्र ईश्वर हत्यारा भाला। असुरों के देवता, मर जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लिंगवान का शरीर तेजी से बदल गया। मनुष्य और भाला एक हो गए और वह सीधे असुरों के देवता पर टूट पड़ा। असुर देवता की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए असुर दानव तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि लिंगवान के ईश्वर हत्यारे भाले ने एक ही प्रहार में असुर देवता की असुर दानव तलवार को सीधे भेद दिया, उसकी आत्मा को जकड़ लिया और उसे मौके पर ही मार डाला। असुरों का देवता मर गया। लिंगवान आकाश में खड़ा था, उसके हाथ में ईश्वर हत्यारा भाला था और उसकी पीठ पृथ्वी की ओर थी। ये देखकर कि लिंगवान ने वास्तव में एक ही भाले के वार से असुर देवता को मार डाला था, सिल्वर ड्रैगन किंग का मुंह खुला रह गया। किसी नश्वर शरीर का उपयोग करके ईश्वर राजा स्तर के शक्तिशाली योद्धा को मारना, जब तक उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, सिल्वर ड्रैगन किंग को निश्चित रूप से संदेह होता कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। कियान रेनेक्सी और कियान दाओ का सदमा सिल्वर ड्रैगन किंग के सदमे से कम नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक था।
देवता नियमों से ऊपर हैं, वे संसार के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। देवताओं के नीचे सब कुछ चींटियों के समान है। किसने सोचा होगा कि कोई नश्वर शरीर से किसी देवता को मार सकता है? जिस क्षण असुरों के देवता का पतन हुआ, दया, बुराई, जीवन और विनाश के देवराज, जो बहुत दूर डोलियों में स्थित थे, प्रकट हुए। ईश्वर लोक में प्रवेश करते ही उसकी आभा तुरंत गायब हो गई। चारों देवराज अत्यंत गंभीर अवस्था में थे और तुरंत प्रकट होकर डोलियों महाद्वीप पर पहुंच गए। चारों देवराजों के आगमन को भांपते हुए लिंग युवा ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने क्षितिज से हरे, बैंगनी, सफेद और काले रंग के चार दिव्य इंद्रधनुष निकलते हुए देखे। वे आकाश में प्रकट हुए और इंद्रधनुषों के भीतर चार दिव्य आकृतियां दिखाई दी। दया, बुराई, विनाश और जीवन के देवराजों को देखकर लिंग युवा ने अनुमान लगाया कि वे असुर देवता का बदला लेने आए हैं। उसने अपने हाथ में देव हत्यारा भाला उठाया, उसकी आंखों में प्रचंड युद्ध भावना जल रही थी और उसने देव हत्यारा भाला उनकी ओर तान दिया। अगर लड़ना चाहते हो तो आओ, आज मैं ईश्वर नाशक भाले से आकाश में विराजमान सभी अमर प्राणियों और बुद्धों का वध करूंगा। अब से देवलोक मेरे द्वारा खोला गया है, मैं सर्वोच्च हूं, शाश्वत युगों का दमन करता हूं।